चौथा जो प्रक्रिया है हम लोग का उत्सर्जन है। अब देखो उत्सर्जन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक, अब एक्सक्रीशन सिस्टम पाया जाता है, यानी कि सब हर जैसे मान लो परिवहन के लिए परिवहन तंत्र पाया जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जा रहा था, शोषण के लिए शोषण तंत्र पाया जा रहा था, पोषण के लिए पाचन तंत्र पाया जा रहा था। उसी प्रकार से अब तो उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाएगा? तो उत्सर्जन एक्सक्रिएशन सिस्टम अंग्रेजी में बोलेंगे। अच्छा, ये उत्सर्जन होता क्या? पहले ये हम शुरू में बताए थे। उत्सर्जन मतलब होता है कि किसी भी चीज को शरीर से बाहर निकालना ना। किसको बाहर निकालना? जो भी अपच पदार्थ है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है। अच्छा, अपशिष्ट, एक बात को समझो यहाँ पे, ये सब क्या लिखा है तुम अभी भूल जाओ, पहले इस बात को समझो। अपशिष्ट पदार्थ, इस बात को समझ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपशिष्ट शायद गलत लिखा अपशिष्ट, इस पे ध्यान मत देना, पहले समझो अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। ऐसा पदार्थ जो कि बेकार है, हानिकारक पदार्थ है, जो कि बेकार या खराब कह सकता है, इसको हानिकारक बोल सकता है, हानिकारक। इसको विषैला बोल सकता है, विषैला बोल सकता है। यानी समझ में आया? जो कि खराब गंदा चीज जो भी है उसको क्या करना है? शरीर के अंदर रखना है। फायदा करेगा कि हानि करेगा? हानि करेगा। यानी कि हानि चीज को बाहर निकालना है। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक तंत्र दिया गया, सिस्टम बनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं। समझ में आ गया भैया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर से, अच्छा देखो कहाँ से निकालेंगे? बाहर, शरीर से निकालेंगे। चाहे उस जो भी जीव का शरीर हो, हमारा हो, पेड़ पौधा का हो, जीव जंतु का हो, जानवर का हो, पशु का हो, पक्षी का, सभी शरीर, जीव में शरीर होता है। तो शरीर से खराब या विषैले, या फिर यहाँ पे ये दोनों वर्ड को काट के लिख सकता है अपशिष्ट पदार्थ। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। समझ में आया? जो अगला चैप्टर है, जो अगला टॉपिक है हम लोग का एक्सक्रीशन, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। तो उत्सर्जन क्या हुआ? जो भी चीज हमारे शरीर से बेकार पदार्थ, अब 2-3 गो बेकार पदार्थ का नाम, 2-3 गो उत्सर्जन, ऐसा 2-3 गो चीज का नाम बताओ जो कि शरीर से बाहर निकालते हैं। मात्र 2-3 गो। पेड़ पौधा से पत्ता बाहर निकालता है। वाह 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 वाह। खराब पत्ता, सूखा हुआ पत्ता। अच्छा, ना अपन शरीर में बताओ ना, पेड़ पौधा छोड़ो, अपन शरीर से बताओ ना। हाँ, अरे बताओ भाई। हे प्रभु, हे प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मेरे साथ अन्याय हो गया। इतना लाज शर्म करोगे बायोलॉजी में तो कभी सीख नहीं पाओगे। हे बताओ। अच्छा बताओ, पसीना अपशिष्ट पदार्थ नहीं है रे? तुमको क्या लग रहा था? ओ भैया ओ, समझा? तो आप पसीना जैसे मान लो पसीना निकलता है रे, वो अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, तब बेहुदे है एकदम से। अब देखो, एक उत्सर्जन में अभी एक और चीज होता है। एगो तो बाहर निकालता है, एगो चीज बाहर निकलता है। समझा बात को? एगो बाहर निकालता है, एगो निकलता है। नहीं समझा? एगो को जैसे मान लो तोरा हम मार के भगाएंगे बाहर, तो हम निकाले और तुम निकला। यहाँ पे 2 गो चीज है, एगो पदार्थ है, एगो अंग है। जिसको जो बाहर निकला वो पदार्थ है, जो बाहर निकाला वो अंग रहता है शरीर में। से मान लो खचरपनी कर रहा है यहाँ पे कोई बच्चा, मारेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये जो बाहर निकला वो पदार्थ है, और जो बाहर निकाला वो अंग है। तो हम अंग हुए, और जो बाहर निकला वो पदार्थ हो गया। तो दोनों को समझते हैं डिटेल में। उत्सर्जी पदार्थ किसको कहते हैं? पहला ही टॉपिक है हम लोग का, उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जन में 2 गो चीज होता है, एगो उत्सर्जी पदार्थ, एगो उत्सर्जन अंग। आप समझो ध्यान से, उत्सर्जी पदार्थ क्या है?
उत्सर्जन के द्वारा, उत्सर्जन मतलब जो खराब चीज को बाहर निकाले, उत्सर्जन के समझा ना, उत्सर्जन मतलब कि जो खराब चीज को हम लोग शरीर से बाहर निकाल दिए भैया, उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाले गए पदार्थ को, जिसको बाहर निकालेंगे, जैसे मान लो त्वचा में पसीना था, पसीना को बाहर निकाल दिए, इसको क्या बोले? उत्सर्जन पदार्थ, यानी कि पसीना उत्सर्जन पदार्थ हो गया। शरीर से खाने पीने के बाद जो अपचा मल बचा उसको शरीर से बाहर निकाल दिए, मल त्याग किए हम लोग, लैटरिन करे, समझ में आया? टट्टी जिसको बोलता है, इसको बाहर निकाल दिए, मल त्याग किए, इसको हम लोग बोले उत्सर्जी पदार्थ। अब निकाले किससे? उसको बोलेंगे उत्सर्जी अंग। कौन निकालेगा उसको? उत्सर्जन अंग। उसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जन अंग। ध्यान से थोड़ा समझना कि जो निकालेगा बाहर उसको बोलेंगे उत्सर्जन अंग, जो बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे उत्सर्जी पदार्थ। दोनों बात को ध्यान से समझना। जो बाहर निकलेगा उसको पदार्थ बोलते हैं, जो बाहर निकालेगा उसको अंग बोलते हैं। समझ में आया? ठीक, कोई ना कोई तो अंग होबे करेगा। उत्सर्जन अंग किसे कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने वाले अंग को, जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल रहा है, जो बाहर निकाल रहा है उसको बोलते हैं उत्सर्जन अंग। और जो बाहर निकल रहा है, जैसे मान लो यहाँ से मार्कर को बाहर फेंक दिए तो ये हो गया उत्सर्जी पदार्थ। और जो हमारा हाथ इसको बाहर निकाला तो ये कौन सी हाथ हो, कौन सी हो गया? अंग हो गया। बात समझ में आया भैया? ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में मुख्य रूप से उत्सर्जन अंग है वृक्क है। क्या है? वृक्क। वृक्क को ही गुर्दा बोलते हैं, समझा? वृक्क। अब क्या किडनी बोलते हैं, वृक्क को अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं, किडनी। ठीक ना? अब समझा, इसके बारे में पूरा डिटेल में इस चैप्टर में समझेंगे। ये जो नहीं समझ गया ना, समझो ये टॉपिक खत्म हो गया। समझा? तुम बोलेगा कभी चैप्टर बोलते हैं कभी टॉपिक, तो सुनो भैया, जो प्राइवेट किताब लेगा ना उसमें एगो चैप्टर रहता है ये, और जो अपन एनसीईआरटी उसमें टॉपिक है उत्सर्जन। तो समझो ये टॉपिक है एक आदमी शरीर का एक मुख्य क्रिया है। समझा? समझा? तो शरीर को बाहर निकालने वाले को क्या हम लोग बोलते हैं? अंग बोलते हैं। जो शरीर से बाहर निकालता है, जो निकलता है उसको उत्सर्जी पदार्थ। समझ में आया? अब देखो, तो सोचो उत्सर्जी अंग क्या होगा? एक आध उत्सर्जी अंग के नाम बताओ। अभियन बताए छोटा वृक्क, नहीं वृक्क। त्वचा से पसीना निकला न रे, त्वचा से पसीना निकला न रे, बड़ी आंत से मल त्याग किए थे ना? अरे मल जो अपशिष्ट पदार्थ बचा था, जो अपच पदार्थ बचा था, कहाँ जाके बचा था? बड़ी आंत में नहीं बचा था रे, छोटी आंत में पूर्ण पाचन हुआ। उसके बाद जो भी मतलब कि बेकार चीज बता, अभी हम तुमको समझाएंगे, अभी हम वही समझाएंगे। पहले इसको ध्यान से छाप लो भैया। लोग पढ़े अभी उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जी अंग है क्या? देखो ध्यान समझो। अभी हम तुमको बताए परिभाषा में कि उत्सर्जी पदार्थ उसको बोल रहे थे जिस चीज को हम बाहर निकाल देते हैं, और उत्सर्जी अंग उसको बोल रहे थे जो चीज उसको बाहर निकाल रहा था। नहीं समझा? देखो, जैसे हम लोग का त्वचा है, स्किन जिसको बोलते हैं, स्किन। तुम लोग स्किन पे लगाता है बढ़िया बढ़िया चीज, चिकन फेयर लवली, वो हैन टैन है स्किन को बढ़िया बनाने के लिए। तो अरे अरे ठीक है, मतलब हम थोड़ी कर रहे हैं इन्हें, तो वही समझा रहे हैं कि तुम स्किन पे लगाता है, इसी को त्वचा बोलते हैं। समझा? तो ये त्वचा से कौन चीज बाहर निकलता है, कभी सोचा है? कहिया सोचा था रे? कहिया सोचा था? सोचा कहिया था ये बताओ ना। अच्छा अभी सोच ली। त्वचा से पसीना निकलता है, सीबम निकलता है, सीबम। जैसे चिपचिपा द्रव टाइप का निकलता है रे। अरे सीबम निकलता है नाक के त्वचा से, मतलब जिसको नेटा कहता है, समझ ली? और उस ओकरा शिवम के समझ ली? शिवम बहुत शिवम करे रही तक सर। फेफड़ा, अच्छा फेफड़ा भी उत्सर्जी पदार्थ है। एकरा से कौन चीज निकले उत्सर्जी अंग के रूप में? तो एकरा से निकले कार्बन डाइऑक्साइड, एकरा से निकले वाष्प, एकरा से निकले बलगम। एक एक करके समझ। पहले कार्बन डाइऑक्साइड समझना। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकले? नाक से? नहीं, फेफड़ा से निकले। नाक तो एगो माध्यम छिए,
मुँह तो एगो माध्यम है लेकिन निकले कहाँ से? निकल फेफड़ा एकरा कौन चीज कर लेगा? डायफ्राम एकरा मार लेगा। बतेने रहियो वाला चैप्टर में फेफड़ा में जहाँ चित्र बतेने रहियो डायफ्राम बाहर निकल गए, समझ ली ना? ढकेल लग नहीं चौसा एक आध फेफड़ा टूट जाए तो बस कुछ नहीं ले मर गए। तो फेफड़ा के लंग्स कहे अंग्रेजी में और त्वचा के स्क्रीन कहे अंग्रेजी में। त्वचा से निकल पसीना और शिवम समझ गई। फेफड़ा के लंग्स कहे तो फेफड़ा से कौन चीज निकल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वाष्प ये नहीं समझ ली? पानी जब गर्म करबी तो वाष्प के रूप में उड़े। तो अब बता फेफड़ा से केना वाष्प के रूप में उड़ते? देखिए ठंडी के मौसम रहे ना, जब बहुत ज्यादा मतलब थी शीत उत घेरना रहे शीत ऋतु में, तब जाके देखबी गर्मी लगतो कौन चीज निकल हमार मुँह से। भाप नहीं निकले भाप ओकरे कहे भापे कहे वाष्प कौन चीज कहे? तो कहाँ से निकल वाष्प? मुँह तो माध्यम छे फेफड़ा से निकल। कहाँ से निकल? फेफड़ा देखिए फेफड़ा एकरा मार ले मार लेके बाहर निकल गए, समझ ली? बलगम कुछ लोग देखिए बलगम बूढ़ा सूराज आदमी रहते हो ना, घोड़ा तापतो खखास जकरा कहे छिए, समझ ली? एक आध गो ऐसा नहीं खाली बूढ़ेटा जितना बढ़िया से सुंदर सब लड़की रहतो खखास 5 मिनट बाहर जा कौन चीज कहे बलगम बता ये सब खराब चीज खराब बेकार छे। कभी भी जब बहुत ज्यादा लोग खुश रहते, जब बहुत ज्यादा चिकन सब आदमी दिखतो तो मुंह पर जा तो कौन चीज निकाल दे? बलगम निकाल दे पर। बढ़िया से कौन चीज निकले समझ? बढ़िया में कौन चीज भोजन पच गए रहे आ जितना भी अपचा भोजन रहे अनपचा भोजन रहे वो कौन चीज चल गए बढ़िया में चल गए। बढ़िया से निकल ओकरा में कौन चीज कह दे? ओकरा में काइल कह दे छिए यही चीज को अनपचा भोजन का। काइल में अनपचा भोजन कहीं कहे छिए काइल, समझ ली? तो वहाँ चल जाए कहाँ? बढ़िया के इंटेस्टाइन कहे छिए अंग्रेजी में। इंटेस्टाइन में गए अनपचा भोजन वहाँ से बाहर निकल जेते, समझ ली ना? तो बाहर निकाले वाला पदार्थ कौन चीज है? उत्सर्जी पदार्थ कौन चीज है? बढ़िया और निकलने कौन चीज? अनपचा भोजन लैट्रिन जकरा कहे छिए, समझ ली? टट्टी यकृत से कौन चीज निकले? यकृत एगो बहुत बड़ा ग्रंथि छिए शरीर के। यकृत यानी लीवर, समझ ली? अरे समोसा आकार के रहे छे एना करके ई वाला जी रहे छे। पाचन तंत्र में बतेने रहियो मानव पाचन तंत्र में एकरा से कौन चीज निकले छे? तो एकरा में रहे छे देखियो अमोनिया। अमोनिया बहुत विषैला चीज छिए। अमोनिया के कौन चीज में परिवर्तित कर दे छे? यूरिया में बदल दे छे। यूरिया बहुत हानिकारक पदार्थ छिए। यदि यूरिया शरीर में चल गेलो आ 3-4 घंटा ज्यादा रह गेलो 10 घंटा 15 घंटा यूरिया रह जतो तो मर जेबी। तो 3-4 घंटा तक रखे छे यूरिया शरीर में, ओकर बाद तुरंत बाहर निकाल दे छे। तुरंत यूरिया बने छे यहाँ आ तुरंत इन्हें डाल दे छे किडनी में आ किडनी यूरिया किडनी की करे यूरिया के निकाल दे छे बाहर। किडनी मतलब मूत्र मार्ग द्वारा अपना बाहर निकाल दे छे ओकरा, समझ ली? जकरा कहे छे पेशाब, सॉरी पिसाब, समझ ली? अरे सबको करे छी, समझ ली? मारबे करबो। तो यूरिया में कौन चीज रहे? यूरिया कहाँ में रहे छे? पेशाब में मिल कर बाहर निकल। जैसे ही एकरा अमोनिया रहे, अमोनिया विषैला द्रव्य ओकरा बदल के कौन चीज? अमोनिया बदल गए यूरिया में। आ यूरिया कौन चीज में रहे? पेशाब में चल गए। आ पेशाब के द्वारा कहीं कम पैसा नहीं पेशाब हरदम पेशाब निकले पेशाब के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दे छे अपना, नहीं समझ ली? पहले यहाँ यकृत रहे, यकृत समझ ली? यकृत में अमोनिया रहे, अमोनिया यकृत बदल दिल के अमोनिया का यूरिया में। यूरिया इतना विषैला पदार्थ है। जैसे यूरिया बनल कहते के तो बढ़ गई जल्दी बाहर निकल। अब बाहर निकल कौन जेते? किडनी में जेते। किडनी जकरा ब्रेक कहे छिए, ब्रेक में जेते किडनी में। आ किडनी की करते एकरा यूरिया का पेशाब के माध्यम से एकरा माध्यम से बाहर निकले के लिए पानी चाहिए। पानी और यूरिया मिल जैसे तो कहे छिए पिसाब, समझ ली? पिसाब उत्सर्जन मतलब बाहर निकाल देना, समझ ली? बाहर निकाल देना। अब बाहर निकाल दे एगो कमेटी देखने रही छाते पर से। अच्छा सुन
जे भी बच्चा के लगे छो कि एतनो मेहनत कर रहल छी, एतनो मेहनत कर रहल छी, कुछ फल नहीं मिले छो, तो एक दिन एक समय ऐसा अतो कि पूरा तोर मेहनत के फल तोरा तक यहाँ कहने चाहिए कि मतलब कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका मेहनत आप ही तक लौट करके आएगा। तो अभी भूल जो की कर रहल छी, अभी खाली चुपचाप तो ईमानदारी से मेहनत कर। यदि अभी मेहनत नहीं कर रहल छी, यदि अभी तो काम चोरी कर रहल छी, तब तो बहुत दिक्कत आवे वाला छो। लेकिन यदि मेहनत कर रहल छी कंटिन्यू, लेकिन दिख नहीं रहल छो लोग का, और कोई लोग तो इज्जत नहीं कर रहल छो या फिर कुछ नहीं कर रहल छो, तो मतलब कि तोरा नहीं लग रहल छो कि हमें जितना मेहनत कर रहल छो उतना हमारे मेहनत के फल मिल रहा है, उतना नहीं मिल रहा है, तो एक वक्त अतो कि सब मेहनत के फल तोरा लंगो ही लौट के अतो। तोर करल गेल मेहनत तोरा लंगो ही लौट के आ जाए छे, चाहे वो अभी भले नहीं आवे। एक भगवान जब कुछ भी दे छे तो सही समय पर दे छे, मैं ऐसे नहीं दे छे, मैं दे छे तो सही समय पर दे छे। अब बढ़िया से तोर परीक्षा ले छो, समझलिए हमारे बात का। तो अभी ये नंबर उम्र भूल जो यार, कितना नंबर तो नहीं तो, लेकिन यदि मेहनत करल सीख जेबी ना, मेहनत करल सीख जेबी ना, मेहनत लगातार कर सीख जेबी ना, जीवन में बढ़िया सक्सेसफुल इंसान बन जेबी। नंबर उम्र भूल जो, कितना नंबर तो नहीं तो ये बेकार के तुच्छ बात है, लेकिन मेहनत कर सीख जेबी, लगातार मेहनत करबी, तब जब देखी इतना बड़ा फल मिलता होकर कि जीवन में तो बढ़िया आदमी जरूर बन जेबी, समझली ना। देख लीजिए आदमी फेल करने रहे वहाँ तो बहुत बड़ा कंपनी चला रहा है, जे आदमी 10वां इंटर में फेल करने में बेकार आदमी थोड़ी है, बड़ा बड़ा कंपनी चला रहा है, चलबै है, बहुत ऐसा आदमी है दुनिया में, समझ ली। ठीक, छापो इसको। ओके, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखो हम समझाए थे उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जी अंग क्या होता है। उत्सर्जन तंत्र उसको कहते हैं जो भी परिभाषा बताओ क्या है उत्सर्जन तंत्र का। तो शरीर से जो भी खराब या विषैले पदार्थ है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ किसको बोलते हैं, जो बाहर निकलता है उसको उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं, और जो बाहर निकालता है उसको उत्सर्जी अंग बोलते हैं ना। ठीक, यहाँ तक समझना चाहिए तुम लोग को। अब देखो यकृत होता है, नहीं होता यकृत, मानव पाचन तंत्र या आहार नली में हम तुमको बताए थे, जब वहाँ पे संरचना बताए थे। तो यकृत कुछ इस प्रकार से संरचना था, त्रिभुजाकार यकृत, इधर से पित्ताशय निकला हुआ था। ठीक, मुख्य रूप से यकृत हम लोग समझते हैं, ये हमारा यकृत है। अब ये यकृत क्या करता है, यकृत कई सारा एंजाइम निकालता है, ग्रंथि है एक, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखेगा तुम लोग। क्या करता है, कई सारा एंजाइम निकालता है, मुख्य रूप से समझो। तो यकृत को ही कभी कभी यकृत को अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर, क्या बोलते हैं, लीवर। जो भी हम लोग धूम्रपान वगैरह करते हैं तो यही पे अटैक करता है, जहर माहौर जो खाते हैं इसी पे यकृत पे आके अटैक करता है। अब बताओ ये कौन सी कर रहा था, इसका क्या कार्य है। तो जो भी हम लोग जो भोजन करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है। देखो भोजन जटिल रूप में करते हैं हम, ये सब बात आप पिछला चैप्टर में बता दें, जटिल क्या है सरल क्या है, ये सब पूछने का जरूरी नहीं है। अब समझो तुम लोग, भोजन जटिल रूप में करते हैं हम लोग, उस जटिल को सरल रूप में बनाना होता है, तभी ना उससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे हम लोग। जो जटिल रूप में किए थे उस सरल रूप में बदलते बदलते कई सारा चीज बनता है, उससे पोषक तत्व बनता है। पोषक तत्व के अंतर्गत क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सब बनता है, तब ना जाकर ऊर्जा मिलेगा हम लोग के शरीर को। तो उसी प्रकार से एक और चीज बनता है, नाइट्रोजनी पदार्थ। क्या बनता है, कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ बनता है जब भोजन पचता है। तो क्या नाइट्रोजनी पदार्थ, एमिनो अम्ल, जैसे कि एमिनो अम्ल हो गया, नाइट्रोजनी पदार्थ मतलब एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल हो गया। एमिनो अम्ल को जो ये होता है कौन जी, लीवर या यकृत, ये जो नाइट्रोजनी पदार्थ हम लोग खाए हुए हैं, जो हम लोग खाए हैं, ये क्या है, खाए हैं नाइट्रोजनी पदार्थ को, क्या किए हैं, खाए हैं। अब इसी नाइट्रोजनी पदार्थ को बदल देगा यकृत एमिनो अम्ल में, किस में बदल देगा, एमिनो अम्ल में। याद रखेगा जो हम लोग भोजन किए थे, जो हम लोग भोजन खाए थे, उसमें कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ था, क्या था, नाइट्रोजनी पदार्थ था। उस नाइट्रोजनी पदार्थ को यकृत ने बदल दिया एमिनो अम्ल, और एमिनो अम्ल को बदल दिया अमोनिया में। कौन सी में बदल दिया, अमोनिया। बहुत ही विषैला पदार्थ होता है, कैसा होता है, बहुत ही विषैला होता है और बहुत बदबूदार होता है, गंध होता है, गंधहीन ने बहुत गंध करता है,
समझ में आया? जैसे देख लो, पेशाब जो हम लोग करते हैं ना 2-3 घंटा के बाद वो बहुत बदबूदार हो जाता है। उसमें काहे को अमोनिया रहता है, अभी तुमको डिटेल में हम समझाएंगे, सिर्फ ध्यान से सुनते रहो तुम लोग। तो अमोनिया हो गया। अब देखो एमिनो अम्ल को यकृत कौन सी में बदल दिया? अमोनिया में। एमिनो अम्ल को यकृत बदल दिया अमोनिया में। अब ये अमोनिया बहुत हानिकारक पदार्थ है। कैसा है? हानिकारक पदार्थ है। अब तुम लोग को पता है जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालना होता है, नहीं तो क्या होगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा और बीमारी फैलेगा ना। बीमारी क्या फैलेगा? अमोनिया यदि 4-10-15 घंटा रह गया तो मृत्यु कर देगा तुम्हारा। बात समझ में आया? तो ये इतना हानिकारक पदार्थ है कि इसको तुरंत शरीर से बाहर निकालना होता है। और जैसे इसको यकृत बाहर अमोनिया में बदलता है तो ये तुरंत कहता है अमोनिया बन गेलो, जल्दी एकरा भेज भेज भेज, जल्दी एकरा भेज। कहाँ भेज? विरिक में भेज देगा। कहाँ भेजते हैं? विरिक। विरिक नहीं समझता है, किडनी समझना। विरिक को अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं। जल्दी एकरा कहाँ भेजता है? किडनी में ऐसे नहीं भेज देता है, किडनी में यूरिया बना के भेजता है। कौन सी बना के भेजता है? यूरिया बना के भेजता है। क्या बनाता है? यूरिया बनता है। और यूरिया प्लस पानी, यूरिया प्लस पानी, यूरिया प्लस पानी और कुछ खनिज लवण के रूप में हम लोग पेशाब को निकाल देते हैं बाहर। क्या निकालते हैं? पेशाब। अब देखो यहाँ से, अब मेन रूप से क्या किया? वृक्क किया। अच्छा, पहले तो यकृत का क्या मतलब भूमिका है ये हम लोग तुमको समझाए। यकृत का उत्सर्जन में क्या भूमिका है? तो देखो मेन चीज़ तो वृक्क करेगा उत्सर्जन में, लेकिन देखो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो एमिनो अम्ल हम लोग खाए हुए थे उसको, एमिनो अम्ल तो बहुत जटिल था, उसको हम लोग बदल दिए अमोनिया में। किस में बदल दिए? अमोनिया का सूत्र तुमको पता है, NH3 शायद होता है, NH3 केमिस्ट्री में पड़ेगा। तो अमोनिया, ये अमोनिया था, अमोनिया को किस में बदल दिया हम लोग? यूरिया में। जैसे ही अमोनिया बना ना तो तुरंत इसको भेज दिया गया किस में? किडनी में। किडनी बना दिया गया यूरिया। कौन सी बना दिया? यूरिया। अब ये किडनी से बाहर निकल जाएगा यूरिया प्लस पानी के रूप में। यूरिया प्लस पानी निकल जाएगा पेशाब के रूप में, शरीर से बाहर उत्सर्जन कर दिया जाएगा। ये तो क्रिया है। अब हम लोग को मुख्य रूप से समझना क्या है? किडनी को समझना है। अब देखो किडनी के बारे में बहुत डिटेल से जानते हैं। किडनी का चित्र भी बनाएंगे हम तुम लोग को। पहले इसको बताओ, इसको समझा कि नहीं समझा? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो एक बार समझ जाओ फिर से, यकृत यानी कि लीवर का क्या उत्सर्जन में भूमिका है समझो। देखो यकृत कुछ इस प्रकार से होता है। पाचन तंत्र में हम तुम लोग को बताते हैं मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि का काम करता है। जो नाइट्रोजन पदार्थ हम लोग खाते हैं उसमें एमिनो अम्ल रहता है। उस एमिनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है। अमोनिया यूरिया में बदलता है। और यूरिया कैसे बदला? तो किडनी इसको बदला था यूरिया में। ठीक, किडनी से बाहर निकल जाएगा यूरिया। बात समझ में आया? अमोनिया बहुत विषैला पदार्थ है, बहुत बदबूदार होता है। समझ में आया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए समझते हैं अब हम लोग वृक्क के यानी किडनी को डिटेल में। देखो हम किडनी का पहले संरचना बना लेते हैं। मानव का जो उत्सर्जन तंत्र मुख्य रूप से है जिसको हम वृक्क बोल रहे हैं, वृक्क को ही दूसरा नाम है गुर्दा। गुर्दे, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं किडनी, KIDNEY, किडनी। ठीक, इसको हम लोग पहले संरचना बना लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे क्या क्या कैसे कैसे होता है। देखो भाई हमारे साथ साथ बनाते चलो। सबसे पहले इसे खींचेगा तुम लोग और ये बीच में कुछ जगह छोड़ देगा, काहे कि इधर से वृक्क निकलेगा। साथ साथ जल्दी जल्दी बनाते चलो भैया। इस प्रकार से तीसरा लाइन ड्रॉ करेगा। यहाँ तक ऐसे करेगा। थोड़ा लंबा होता है लेकिन हमारे जगह की कमी की वजह से हम थोड़ा छोटा ही करते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से करेगा और इसको कुछ इस प्रकार से करेगा। ठीक है भैया।
इसको देखो, ये नली है एक प्रकार का, मतलब कि धमनी और शिरा है जिसमें कि रक्त बहता है। पहले यहाँ पे हम अथी बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। ये कुछ राजमा के टाइप का बना होता है किडनी हम लोग का। अभी हम तुमको कुछ देर बाद डिटेल में बताएंगे। ऐसे बना लेगा। ये हो गया हम लोग का शिरा, शिरा वाला नली है ये। इस प्रकार से साथ साथ बनाते चलेगा भैया और सीखते चलेगा। ठीक, ये हो गया शिरा वाला नली, ये हो गया धमनी वाला नली। ठीक, ऐसे बना लेंगे लेगा तुम लोग। अच्छा, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है ना। अच्छा, इसको अभी हम ठीक करते हैं। मैंने चीज़ नहीं बनाई भैया बढ़िया से। हाँ, ये हुई ना बात। अब देखो, यहाँ से नली निकाल देगा तुम लोग, और यहाँ से, यहाँ पे होता है ब्लेडर लगा हुआ, यूरिनरी ब्लेडर, जिसको मूत्र आशय बोलते हैं। यहाँ से एक नली निकालेगा, ऐसे करके खींचते चलेगा भैया, ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। ओ भाई, हालांकि पीछे से होता है, पीछे से। ठीक, सेम ऐसे ही बना लेगा तुम लोग। बन गया ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इसका सारी चीज़ें बना लिया, अब हम लोग इसका नामकरण करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का वृक्क, इस प्रकार से। इसी में होता है नेफ्रॉन। इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन। एगो वृक्क में 10 लाख 8 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है, समझा। तो अब हम लोग देखो इसका नामकरण करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का वृक्क, और ये हो गया हम लोग का महाधमनी। साथ साथ बनाते चलो भैया। ये हो गया महाशिरा, ये हो गया मूत्रवाहिनी। अभी हम तुम लोग को पूरा बात समझाएंगे डिटेल में कि किधर किधर से क्या क्या जाता है, कैसे होता है। ये हो गया मूत्राशय, जहाँ पे मूत्र एब्जॉर्ब होगा, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं। और ये हो गया मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग।
ठीक, तो ये हम लोग कर दिए इसका नामकरण। मुख्य रूप से वृक्क में 4 चीजें होता है। एक तो हो गया वृक्क, दूसरा हो गया मूत्रवाहिनी, तीसरा हो गया मूत्राशय, चौथा हो गया मूत्र मार्ग। यही 4 चीजें पूरे क्रिया को संपन्न करते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं इसके बारे में डिटेल से। आइए अब हम लोग समझते हैं वृक्क के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें। जैसे देखो वृक्क जो होता है ये पूरा हाथी में मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 गो होता है। क्या होता है? 2 गो होता है। 2 गो को हम लोग क्या बोलेंगे? एक जोड़ा बोल सकते हैं क्या? हाँ, तो इसको बोल दो एक जोड़ा। एक जोड़ा। तो वृक्क कितना संख्या में पाया जाता है? एक जोड़ा यानी कि 2 गो। ठीक, देखो एगो है, एगो है। क्या हो गया? 2 गो वृक्क हो गया। इसका रंग कैसा होता है? तो भूरा रंग का होता है। कैसा रंग? भूरा रंग। आकार सेम के बीज का आकार का, सेम सीम 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 जिसको बोलता है, या राजमा, या नहीं राजमा एगो अलग ही प्रकार का है। तो राजमा देखा है ना? तो राजमा का बीज देखा है कैसा होता है? इसमें नहीं होता है। हाँ, तो उसी के आकार का होता है। इसका वजन 140 ग्राम। अब कैसा आदमी है उस पर डिपेंड करता है। सामान्य आदमी में 140 ग्राम ही लिखा गया है। ठीक, लेकिन अब कैसा बहुत बड़ा आदमी है तो उसमें बहुत बड़ा साइज का पाया जाएगा। समझा? आदमी का देख के पाया जाता है। बाह्य भाग, इसका जो बाह्य भाग होता है किसका? वृक्क का, वो कॉर्टेक्स का बना होता है। किसका बना होता है? कॉर्टेक्स का। और आंतरिक भाग, इसका जो अंदर वाला भाग होता है वो कौन सी का बना होता है? तो मेडुला का बना होता है। किसका? मेडुला का। इसकी लंबाई कितना होता है? इसकी लंबाई लेंथ, इसकी लंबाई कितना होता है? तो 10 से 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो गया? चौड़ाई इस वाला भाग को बोलते हैं। चौड़ाई कितना हो गया? 2 से 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये वाला भाग कि इसकी संख्या 2 गो होता है यानी कि एक जोड़ा हो गया। रंग भूरा होता है, आकार सेम के बीच का आकार होता है या राजमा के बीच का आकार होता है। वजन 140 ग्राम होता है। बाह्य भाग कॉर्टेक्स का बना होता है। आंतरिक भाग मेडुला का बना होता है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई 2 से 4 सेंटीमीटर। समझ में आया तुरंत बात? छोटी सी सिंपल सी बात था। अब देखो इसकी बाहरी झिल्ली, बाह्य भाग और बाहरी झिल्ली में दोनों अंतर होता है। बाहरी झिल्ली बना होता है पेरिटोनियम का। किसका? पेरिटोनियम का। याद रखने वाला ये सब बात है। क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई मतलब होता है वह छोटा से छोटा चीज जिसके वजह से वो कार्य करता है। तो इसके वृक्क में ऐसा कौन सा छोटा छोटा चीज है? तो नेफ्रॉन। इसके बारे में हम तुमको अभी अगला स्लाइड पे बताएंगे कि नेफ्रॉन का आकार कैसा होता है और नेफ्रॉन क्या करता है। इसके अंदर छानने का काम कौन करता है? वृक्क करता है। लेकिन वृक्क के अंदर कौन करता है रक्त को छानने का काम? तो नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख नेफ्रॉन होता है एगो वृक्क में। 2 गो हो गया तो कितना है? 20 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। और यही छान के फिर दे देता है। समझ में आया? अभी हम तुमको मार्ग समझाएंगे तब और डिटेल में समझ जाएगा। अगला स्लाइड पे तुमको हम मार्ग समझाएंगे कि ये किधर से कैसे आया, किधर से कैसे गया खून। समझा? कौन सी बन के निकल गया। अभी हम तुमको अगला स्लाइड पे समझाएंगे, थोड़ा सब्र रखो। कार्य, इसका क्या काम करता है? देखो यूरिया को जो होता है उत्सर्जन मतलब बाहर निकालने का काम करता है। यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है। यूरिया, इसमें यूरिया गया और यूरिया बाहर निकालने का काम करता है। सॉरी, बाहर निकलेगा इस माध्यम से, यहाँ के जमा हो जाएगा। यहाँ के जमा रहेगा कुछ देर तक। जब ये भर जाएगा कौन चीज? मूत्राशय। तब यहाँ से जब ये भर जाएगा दिमाग सोचना बाहर निकालो, तब पेशाब के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे इसको। तो यूरिया का उत्सर्जन किया, रक्त को छान दिया। कौन? यही वृक्क। अभी हम सिर्फ इसके बारे में जाने। अब इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। पहले मार्ग को समझेंगे कि इसके कैसे कैसे आता है, फिर हम समझेंगे। रक्त को छानने का काम किया वृक्क। पीएच का संतुलन किया यानी कि अम्ल और क्षार के मान को संतुलित करने का काम किया। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो इसको मार्ग को समझते हैं। इसको पहले छापो उसके बाद समझ। आइए अब हम लोग समझते हैं मार्ग को। देखो ध्यान से समझो, किधर से खून आया, कैसा आया, क्या था, कैसा निकलेगा, किधर जाएगा। कुछ ना समझ में आया ना? अभी समझेगा। देखो तुम लोग को पता है खून जो आता है किधर से, कौन चीज आता है? खून धमनी से आता है। तो धमनी में खून आया, लेकिन धमनी में अशुद्ध खून आया है। धमनी में शुद्ध खून आता है ना, लेकिन अभी धमनी में कैसा खून आया है?
अशुद्ध खून। देखो यह कौन चीज है, ये महाधमनी है या वृक्क धमनी बोलते हैं। महाधमनी बोलो या वृक्क धमनी बोलो, दोनों एक के बात है। बात समझा, क्योंकि वृक्क का धमनी है इसीलिए इसको वृक्क धमनी बोलते हैं। इधर से कौन चीज आ रहा है, रक्त आ रहा है। कैसा रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त। समझ रहा है तुम लोग कि शरीर से कैसा रक्त आया। अच्छा ये कहाँ से आया, वहां से अभी जो बताए थे तुम लोग को पिछले स्लाइड में, तुम लोग को यकृत में, यकृत से आ रहा था कौन चीज, यूरिया प्लस रक्त मिल करके नहीं आ रहा था। अमोनिया को यूरिया में बदल दिया था, अमोनिया को यूरिया में बदला था ना। अब देखो भैया यही यूरिया इसमें आ गया, किसमें, बेहुदा है ना, महाधमनी या वृक्क धमनी में, किसमें आ गया, वृक्क धमनी में अशुद्ध रक्त आ रहा है। वृक्क धमनी में अशुद्ध रक्त आई कहाँ जाएगा, वृक्क में जाएगा अंडे, वृक्क में जाएगा, दोनों वृक्क में चल गया। समझा, एक बार और दम समझो, अशुद्ध रक्त किसमें आया, महाधमनी होते हुए वृक्क में चला गया। क्या समझा, आ कहां से रहा था ये अशुद्ध रक्त, हृदय से नहीं आ रहा था, मतलब शरीर के सभी अंग से आ रहा था, हृदय से आ रहा था। हृदय से आया अशुद्ध रक्त किसमें है, महाधमनी में, या फिर कह सकता है वृक्क धमनी में। चलो वृक्क धमनी बोल दो इसको, महाधमनी में कंफ्यूज हो जाता है तुम लोग। वृक्क दोनों एक के बात है। वृक्क धमनी में कौन सी आ गया, अब अशुद्ध रक्त आ गया। अशुद्ध रक्त कहाँ चल गया, वृक्क धमनी से वृक्क में चल गया। अब इस वृक्क में पाया जाता है नेफ्रॉन। क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन। कितना नेफ्रॉन पाया जाता है, 10 लाख। 10 लाख नेफ्रॉन में एगो नेफ्रॉन का चित्र हम तुमको अभी बताएंगे अगला स्लाइड पे। नेफ्रॉन कैसे शुद्ध करता है, देखो सीधे अभी सिर्फ इतना समझो, जो अशुद्ध रक्त आया था ना, नेफ्रॉन इसको शुद्ध करके रक्त को छान करके भेज देगा किसमें, महाशिरा में भेज देगा, महाशिरा में। अभी किसमें आ गया, महाशिरा में भेज दिया। कहाँ चल गया ये, महाशिरा में चल गया। ध्यान से समझो, किसमें चल गया ये, देखो अशुद्ध रक्त महाधमनी के अति से आया, सहायता से इसमें आकर के वृक्क में आकर के शुद्ध हो गया। अब शुद्ध हो रक्त चल गया किसमें, फिर महाशिरा में चल गया, या वृक्क शिरा में चल गया। समझा हमारी बात। अब देखो इसमें आया, इसमें यूरिया और जल लेके आया, यूरिया और रक्त लेके आया था। अब इसमें यूरिया और जल लेकर के, अब इसमें बच कौन सी गया, यूरिया और जल बच गया। कौन सी बच गया, यूरिया और जल बच गया। यूरिया और जल के मूत्र वाहिनी के मार्ग से आ जाएगा मूत्राशय में। कहाँ आ जाएगा, मूत्राशय। मूत्राशय क्या पाया जाता है, दूगो मूत्रवाहिनी, यूरेटर जिसको बोलते हैं, यूरेटर मूत्रवाहिनी। ध्यान समझो, अब वृक्क से यूरिया और जल, कौन चीज, यूरिया और जल मूत्रवाहिनी के सहायता से या फिर यूरेटर की सहायता से मूत्राशय में जमा हो जाएगा। मर बात समझ रहा है कि खाली ऊपर ऊपर जा रहा है, हा? मूत्राशय में जमा हो गया। अब मूत्राशय से जैसे मूत्राशय फुल हो जाएगा जब, तब जाके दिमाग सूचना देगा कि बाहर निकालो। तो पेशाब के माध्यम से हम लोग मूत्र मार्ग के सहायता उसको यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकाल देंगे। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, सेम बात जो हम बताए वही लिखा गया। अब देखो और समझ जाएगा। हृदय से रक्त आया, किसमें रक्त आया, वृक्क धमनी में आया। हृदय से रक्त आया किसमें, वृक्क धमनी में आया ना। कैसा रक्त आया, रक्त और यूरिया मिला हुआ था, जिसको अशुद्ध रक्त बोले हम लोग। रक्त और यूरिया मिला हुआ जल को अशुद्ध रक्त बोले। रक्त और यूरिया मिला हुआ जल को अशुद्ध रक्त बोले। अब देखो इसको मिटा करके हम तुमको समझाते हैं। अरे यार मिटा देंगे तो फिर समझाएंगे कैसे, यहाँ पे जगह ही नहीं है। चलो मान लो एगो डिब्बा के रूप में हम तुमको समझाते हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। हृदय से
रक्त आया किस में? विरिक में। समझ लो ये विरिक है। हृदय से रक्त आया, नहीं गलत हो गया। हृदय से रक्त आएगा महाधमनी में। किस में आएगा? महाधमनी में। सोच देखो ये महाधमनी है, क्या है? यही ब्लॉक हम यहाँ बनाए ताकि साफ साफ तुमको झलके। हृदय से रक्त कहाँ पे आया? महाधमनी में आया। महाधमनी में कैसा रक्त आया? कौन सी था वो रक्त में? तो एगो तो रक्त था, एगो यूरिया था। ये दोनों क्या मिला के बोल दिए? अशुद्ध रक्त बोल दिए। अब यही अशुद्ध रक्त चला जाता है विरिक में। कहाँ चला जाता है? विरिक में चल जाता है। क्यों भैया? शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। अब ये शुद्ध हो जाएगा, विरिक में गया तो शुद्ध हो गया। अब शुद्ध हो गया तो शुद्ध जो रक्त बचा वो शुद्ध रक्त कहाँ चल गया? शिरा में चल गया। शिरा में गया ना, इसी को महाशिरा हम लोग बोलते हैं। शिरा में चल गया। देखो ये शुद्ध हो गया, इसमें इससे आके कुंज में चल गया, महाशिरा या विरिक शिरा में चल गया। विरिक शिरा में गया। विरिक शिरा में कैसा रक्त गया? शुद्ध रक्त गया। और फिर विरिक शिरा से चल जाएगा शरीर के अन्य भाग तक, यानी फेफड़ा में चल जाएगा। मुख्य रूप से फेफड़ा में चल जाएगा या हृदय में चल जाएगा। समझ में आया? देखो एक बार और समझो, ये पूरा प्रक्रिया समझो पहले कि हृदय से अशुद्ध रक्त आया, रक्त और यूरिया लेकर के महाधमनी या विरिक धमनी में। कहाँ आया? इसमें आया। इसमें से कहाँ चल गया? होते हुए विरिक में गया। कहाँ गया? विरिक उसको शुद्ध किया। विरिक में कौन शुद्ध किया? नेफ्रॉन शुद्ध किया। नेफ्रॉन कैसे क्या होता है अगले स्लाइड पे हम तुमको बताएंगे। स्लाइड बोलते हैं तो मतलब कि एगो ही स्लाइड है। अभी देखो इसको मिटा देंगे तो स्लाइड खत्म, दूसरा लिख देंगे तो अगला स्लाइड हो जाएगा। यो कत्ते बच्चा नहीं समझता है। तो विरिक शिरा में गया, अब शुद्ध होकर के कहाँ चल गया? अब हम लोग क्या जानते हैं? शिरा में अशुद्ध रक्त जाता है, लेकिन यहाँ पे कैसा जा रहा है? शुद्ध रक्त जा रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो विरिक शिरा में जाएगा और विरिक शिरा से कहाँ चल जाएगा? शरीर के अन्य भाग तक। यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ शरीर के अन्य भाग तक चल जाएगा। हमारी बात समझा भैया? देखो भैया ध्यान से, फेफड़ा में चल गया या फेफड़ा से अन्य भाग तक चल गया, बात खत्म हो गया। अब देखो जो विरिक में आया था यूरिया और रक्त, वो यूरिया और रक्त कथी लाया था? बाहर निकालने के लिए, ताकि अमोनिया को बाहर निकाले। अमोनिया बदल गया था यूरिया में। यूरिया और रक्त, इसको यूरिया को तो बाहर निकालना है, विषैला चीज है, हानिकारक है। कैसे बाहर निकालेंगे उसको? मूत्रवाहिनी में जाएगा, जिसमें आया था ना, इसमें यूरिया और जल है ना, इस यूरिया और जल को बाहर निकालेंगे मूत्रवाहिनी की सहायता से। दोनों ओर से बाहर निकाल रहे हैं। एक समय आएगा कि किस में प्रवेश कर जाएगा? मूत्राशय में भैया। यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। समझ में आया भैया? देखो मूत्रवाहिनी या फिर, अरे यार मूत्रवाहिनी का अंग्रेजी में बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। मूत्रवाहिनी की सहायता से आ रहा है, जाएगा कहाँ? रुकेगा कहाँ? ठहरेगा कहाँ? कहीं तो रुकेगा ना। तो रुकेगा कहाँ के? मूत्राशय में जाकर। मूत्राशय मतलब कि यहाँ आशय है, यहाँ पे आके रुकता है। ध्यान से सुनेगा तब समझ में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक। मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में चल गया, जो कौन सी चल गया? जल और यूरिया जा रहा है। कौन सी जा रहा है? आया कौन सी था? रक्त और यूरिया आया था। विरिक में कौन सी था? विरिक में शुद्ध हो गया, शुद्ध रक्त चल गया फेफड़ा के पास, और जो बच गया यूरिया और जल मिलकर के पेशाब के माध्यम से आ रहा है, जिसको हम लोग पेशाब बोलते हैं। मूत्रमार्ग में जमा, मूत्रमार्ग, अब देखो मूत्राशय में जमा हो गया था। अब मूत्राशय से मूत्रमार्ग, ई मूत्रमार्ग है, ई मूत्रमार्ग के सहायता से निकल जाएगा बाहर जब हम पेशाब करेंगे तब। समझ? हमने सब लोग जितना भी जीव है इंक्लूडिंग मैं भी, समझ रहा है? जो भी जीव है तो समझा कि देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे थोड़ा गिजपिज हो गया है, नहीं तो और बढ़िया समझ सकता था। हृदय से रक्त आया, अशुद्ध रक्त, जिसमें कि अमोनिया मिला हुआ था। अमोनिया को बदल दिया यकृत ने यूरिया में। अमोनिया को यकृत ने क्या बदल दिया? यूरिया में बदल दिया। और यूरिया और रक्त मिल के आ रहा है कौन सी? महाधमनी में आया। महाधमनी में आया ने, और महाधमनी से विरिक में गया। विरिक इसको शुद्ध किया। कैसे शुद्ध किया अगले स्लाइड पे समझेंगे। कैसे शुद्ध किया? नेफ्रॉन शुद्ध किया, लेकिन नेफ्रॉन कैसे शुद्ध किया अगले स्लाइड पे समझेंगे। सिर्फ समझो कि अभी शुद्ध किया है।
अब नेफ्रॉन इसको शुद्ध किया, नेफ्रॉन शुद्ध किया तो जो रक्त बचा अब शुद्ध रक्त हो गया, क्योंकि वो शुद्ध पदार्थ उससे बाहर निकल गया है। यूरिया जो था वो तो बाहर निकल गया जी। अब उसमें क्या बचा है? खाली शुद्ध रक्त बचा है। अरे यार शुद्ध रक्त बचा है, अब यूरिया तो बाहर ही निकल गया है ना उससे ना। तो जो शुद्ध रक्त बचा है वो शुद्ध रक्त, खाली रक्त बचा है, एकदम छकलका वाला रक्त, मेन चीज ओकरा में बचा है। वो कहाँ चल गया? फेफड़ा में चल गया। वहाँ शरीर के अन्य भाग देख, फेफड़ा में जाए उसको चल गया, समझ गया? ठीक। अब देखो वो चल गया उधर, उसका काम खत्म हो गया। अब इसमें जो आया था यूरिया और जल बाहर निकलना है, क्योंकि हानिकारक पदार्थ है। अभी बाहर निकलेगा किसके माध्यम से? तो मूत्रवाहिनी या यूरेटर के माध्यम से। आ रहा है, ये मार्ग है, आ रहा है, आया तो कहाँ जमा हो गया? क्या? मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोल रहे हैं, और यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो गया। और जब ये पूरा फुल भर जाएगा एकदम, हाँ अब फुल हो गया, दिमाग अगर सुनना है बाहर निकाल जल्दी, जा भाग, क्या कर रहे हैं? बाहर निकल। तो पैसा तो करने जाएंगे हम लोग, बाहर निकाल। समझ में आया? ठीक। तो किस माध्यम से बाहर निकालेंगे? मूत्र मार्ग या फिर यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये नर है या मादा है, दोनों में पाया जाता है। नर मादा में सेम यही पाया जाता है, समझा? तो किडनी यही लिया। अच्छा सोचो, एक किडनी रहेगा तब होगा काम, तैयो होगा, क्योंकि छान तो देवे करेगा ना। एको किडनी से काम हो जाएगा। जैसे मान लो 2 हाथ है तो एको हाथ से काम होता है कि ना, लेकिन बढ़िया से होगा। तो जैसे मान लो कुछ बच्चा एगो किडनी बेच के आईफोन ले लेता है अपने गर्लफ्रेंड को देने के लिए, हैं? आईफोन समझता है, एप्पल का फोन, एगो किडनी बेच देता है। तो किडनी महंगा बिकता है। जो आदमी का बूढ़ा सोरा आदमी जो मतलब कि जहर उहर खा के मार दिया था किडनी को, वो का नाम किडनी ले। अरे ऐसा ना है, किडनी पीछे में है, रीढ़ के 2 रीढ़ के हड्डी पे एक बीच में है, पीछे वाला भाग में यहाँ पाया जाता है। अब हम ऐसा बता रहे हैं तो समझ जाना, तो यहाँ पे पाया जा रहा है, समझ रहा है? तो यही जो है एगो बेच देता है लड़का सब, बेच के कौन किन लेता है, समझा? तुम लोग भी बेचेगा, ठीक है बेच देना, लेकिन एगो से भी काम चल सकता है, लेकिन दोनों को 2 रहना चाहिए। समझ में रहा है मेरी बात? 2 रहना चाहिए, है? समझा? तो ये क्रिया को समझ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। अब हम लोग समझते हैं इसके मार्ग के बारे में, थोड़ा समझेंगे। अब थोड़ा थ्योरी में लिख देते हैं। आज फूलती रगों। तो आइए हम लोग अब जानते हैं, जैसा कि हम तुमको अभी बताए कि संरचना कैसा होता है इसका। अब उसी संरचना में जो नाम हम लोग नामकरण किए हुए थे, जैसे तुम लोग से बिहार बोर्ड क्या क्वेश्चन पूछेगा या जो भी क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आएगा कि भैया तुम बताओ मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वचित्र वर्णन करो या वृक्क का स्वचित्र वर्णन करो, कैसे मतलब कि उत्सर्जन तंत्र होता है, क्या क्या होता है। तो हम तुमको बताए क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है, ये समझा दिए। अब देखो समझो लिखेंगे क्या, वही बात जो हम तुमको बताए वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो मानव उत्सर्जन तंत्र में हम लोग क्या समझे थे, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना सिखाए तुमको। जो वृक्क होता है, किडनी जिसको बोलते हैं, उसका चित्र बना। देखो मानव उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 चीजें पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? 4 चीज पाया जाता है, 4 अंग पाया जाता है। वृक्क पहला तो जिसको किडनी बोलते हैं, वृक्क को क्या बोलते हैं? किडनी। मूत्रवाहिनी क्या? मूत्रवाहिनी को अंग्रेजी में बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। मूत्राशय को अंग्रेजी में बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, समझ? मूत्राशय जहाँ पे मूत्र का आशय होगा, अभी हम तुमको समझाएंगे। मूत्र मार्ग चौथा क्या है भाग? यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बात समझ में आया यहाँ तक? अब हम चारों के बारे में डिटेल से जाते हैं। चारों के बारे में आप एक बात बताओ, हम तुमको पहले क्या बनाए, वृक्क के बारे में बता करके नहीं बताए थे वृक्क क्या होता है, कैसे होता है ना। वृक्क के बारे में पूरा बताए थे 1 नंबर में। तो वृक्क के बारे में बताने का जरूरी है कि नहीं है? नहीं ना? कौन कहता है रे? नहीं है जरूरी। कैसे नहीं है भाई? क्योंकि बताइए दिए ना। देखो अब तुम लोग वृक्क के बारे में बताओ, क्या क्या बताए वृक्क के बारे में? पागल सर। 2 संख्या होता है, आकार कैसा होता है?
भूरा रंग आकार कैसा होता है? सेम के बीज का आकार का रंग कैसा होता है? और क्या कुछ और? वजन कितना होता है? 140 ग्राम। आगे इसका बाह्य भाग का नाम देखो। अच्छा वृक्क हम बना ही देते तुमको। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। मान लो वृक्क है, इसका रंग कैसा होगा? भूरा। आकार सेम के बीज के आकार का। अरे ये सीम खाया है, सीम का बीज, बिया 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 उसी का आकार का होता है। और इसका वजन हो गया 140 ग्राम। दो संख्या में पाया जाता है, यानी कि एक जोड़ा हो गया। और नहीं तो मौत से भी क्यों डरे। इसके बाह्य भाग का मेडुला नाम है, क्या नाम है? सॉरी कॉर्टेक्स। क्या नाम है? कॉर्टेक्स। आंतरिक भाग का मेडुला। इसके बाहरी झिल्ली का क्या नाम है? पेरिटोनियम। क्या नाम है? पेरिटोनियम है। क्या नाम है? कौन गलती बोला था? उठा पटके। आगे बताओ। इसका लंबाई कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई 2 से 4 सेंटीमीटर। आगे अच्छा ये मेन चीज है। देखो इसका जो क्रियात्मक इकाई है वृक्क का क्रियात्मक इकाई। आप देखो क्रियात्मक इकाई मतलब कि जो इस वृक्क में जो काम करता है, क्रिया मतलब फंक्शन जो काम करता है, संरचनात्मक संरचना बनाने का काम करता है। तो वृक्क का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन। क्या है? अभी हम तुमको अगला स्लाइड पे इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। नेफ्रॉन क्या है, इसका संरचना कैसे होता है, कैसे कार्य करता है। देखो हम वृक्क में क्यों आया, यूरिया को भेजने आया था, तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त आया, इधर से फिर शुद्ध रक्त जाएगा। कैसे जाएगा? शुद्ध होकर के वो नेफ्रॉन करेगा। समझा? वृक्क में कौन करता है? वृक्क तो करता है। वृक्क में कौन करता है? नेफ्रॉन। अभी हम तुमको अगला स्लाइड में बताएंगे नेफ्रॉन के बारे में पूरा डिटेल। अभी तुम ये समझो कि मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो और क्या है वृक्क के बारे में? जल्दी जल्दी बताओ ना। इसका क्या कार्य है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। आगे रक्त को छानने का काम करता है। पीएच का संतुलन करता है। यहाँ तक बात क्लियर है? जो अशुद्ध रक्त है उसको शुद्ध रक्त में बदलता है। तो यही सब कार्य। तो किडनी के बारे में हम तुमको बता दिया, समझ गया। अब आते हैं दूसरा पार्ट को हम लोग समझते हैं। मूत्र जो वाहिनी होता है, जो नली लगा होता है ना, जो कि वही वृक्क के आंतरिक भाग से निकलता है। समझा? मूत्र वाहिनी दिमाग में आ रहा है क्या बोले थे हम? मूत्र वाहिनी मतलब कि ऐसे वाला नली लगा था जो वहाँ से निकल के यहाँ आया था मूत्राशय में। मूत्राशय और वृक्क के आंतरिक भाग से जो निकल के यहाँ आया था। बात समझा? देखो मूत्राशय क्या लिखेंगे इसके बारे में लिखना हो तो यहाँ देखो ये वृक्क से निकल करके वही बात लिखा है। वृक्क से निकलता है, वृक्क से निकल करके मूत्राशय, यहाँ लिखा है मूत्राशय 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 तक जाती है। कहाँ तक जाता है? पहला बात क्लियर है कि वृक्क से निकला और कहाँ तक गया? मूत्राशय तक गया। इसकी भित्ति में कर्मांकुचन पाया जाता है। अब कर्मांकुचन क्या है पूछने की जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत। क्यों भाई? हम तुमको पाचन तंत्र में बता दिए ना कि भोजन का कर्मांकुचन कैसे होता है। आहार नली बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। कर्मांकुचन मतलब होता है जैसे पेस्ट, जब पेस्ट खत्म हो जाता है ना तो ओकरा दाबते हैं तो कर्मांकुचन प्रक्रिया मतलब कि आप पीछे दाबेंगे तो आगे जाएगा ना। इसी प्रकार से यूरिया और जो जल आता है इस नली में, मूत्रवाहिनी के नली में कौन सी आता है? यूरिया और जल ना आता है। तो यूरिया और जल जो आता है तो कर्मांकुचन प्रक्रिया द्वारा आता है। कैसे आता है? अब बताओ बिना कर्मांकुचन प्रक्रिया द्वारा काहे ना आता है? काहे कि आएगा अब ढब से गिरेगा मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी फट उठ के निकल जाएगा साला तखेंगे। समझा हमारी बात? तो मूत्रवाहिनी में मूत्राशय में गिरेगा। समझा? तो मूत्रवाहिनी में कौन क्रिया होता है? इसके भित्ति में कर्मांकुचन प्रक्रिया द्वारा आता है ना। समझ में? जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है ना। समझा? जैसे हम पेस्ट को दाबेंगे पेस्ट आगे बढ़ेगा जी। इसी प्रकार से पानी जाएगा, यूरिया जाएगा, तो जैसे कर्मांकुचन प्रक्रिया यहाँ दाबे तो यहाँ फूल जाएगा, यहाँ दाबेंगे तो यहाँ फूलेगा।
फिर यहाँ जाएंगे तो इसी को कहते हैं क्रमांकुचन प्रक्रिया। तो ई प्रक्रिया द्वारा क्या होगा, आगे बढ़ रहा है ना। उसी प्रकार से जो जल है, जो पेशाब है, वो आगे बढ़ रहा है इस प्रक्रिया द्वारा। पिछले जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे बढ़ता है। बस इसका काम खत्म हो गया। इसको काम है खाली क्रमांकुचन प्रक्रिया द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना। मूत्राशय तक पहुंचा दिया। अब देखो मूत्राशय के बारे में जानते हैं। कितना भाग क्या है हम लोग का, मूत्राशय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। याद रखना, अंग्रेजी भी जरूरी है। मूत्राशय, देखो नाम सुनेगा, नाम के अंदर ध्यान से घुसने का प्रयास करो। मूत्र आशय मतलब कि मूत्र जहाँ पे आशय होगा, मूत्र जहाँ पे ठहरेगा, मूत्र का जहाँ संग्रहण होगा, मूत्र जहाँ पे रुकेगा, उसी को मूत्र आशय बोलते हैं। समझे। देखो यह उदर, कहाँ पे उदर, उदर यानी पेट, उदर यानी कि पेट। ये कौन सी है, छाती है, उदर छाती है। मतलब ये छाती वाला गुहा को बोलते हैं वक्त गुहा, इसको बोलते हैं उदर गुहा। उदर गुहा के ही पेट वाला, जहाँ पे पेट है, जहाँ पे पेट है, ये उदर गुहा के ही क्या लिखा है यहाँ पे, या उदर के पिछले, उदर के पिछले, उदर के उदर है, उदर के पिछले, उदर के पिछले भाग में स्थित होता है। कहाँ पर आता है, अभी हम पिछले स्लाइड में तुमको बताए थे, इधर के पिछले भाग में स्थित होता है प्रत्येक मूत्रवाहिनी। मतलब प्रत्येक क्या, जो मूत्रवाहिनी आएगा यहाँ मूत्राशय में, दुएक ने मूत्रवाहिनी रहता है। अच्छा ये बात ध्यान देंगे, वृक्क दूगो होता है, मूत्रवाहिनी दूगो होता है, मूत्राशय एगो होता है और मूत्रमार्ग एगो होता है। याद रखना इस बात, समझा। दूगो चीज होगा, एगो दूगो चीज, वृक्क दूगो होगा, मूत्रवाहिनी दूगो होगा ना, होता है कि नहीं होता। मूत्राशय एक होता है, संरचना देख लो पता चल जाएगा। मूत्रमार्ग एक होगा। बात समझ में आया यहाँ तक, ठीक है भैया आगे चलिए। तो मूत्राशय के बारे में क्या बताया कि यह उदर गुहा के पिछले भाग में स्थित होता है। उदर गुहा यह है, एक जस्ट पीछे स्थित है। इनका अब यहाँ पे स्थित होगा, उदर गुहा जस्ट पीछे, उदर गुहा यह तो जस्ट पीछे, नहीं समझा। मान लो कि उदर गुहा है, एक जस्ट पीछे रहेगा, उदर गुहा एक जस्ट पीछे कौन सी रहेगा, कौन सी रहेगा, उधर मूत्राशय, पागल बच्चा। या उदर गुहा के पिछले भाग में स्थित होता है, जिसके प्रत्येक मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलता है। जो मूत्रवाहिनी आया था वो कहाँ खुल गया आके, जो मूत्रवाहिनी वहाँ से वृक्क से आया था, वृक्क के आंतरिक भाग से वो जो आया खुल गया कहाँ में आके, मूत्रा उकरा हुआ जगह दे, हमरा जल दे हाँ, तो खुल का कहाँ गया, खुल गया मूत्राशय में, जिस इससे मूत्र का संग्रहित होता है। संग्रहित मतलब जमा, एक जगह रुक जाएगा, ठहर जाएगा यहाँ के एक के बार ना। ऐसे यहाँ से आया, अब एक के बार निकलने लगेगा, फिर तो कहीं सुधलो रहेगा, निकल जाएगा, चलते रहेगा, निकल जाएगा, बोलेगा हर में पैसा भी करता रहता है, बच्चा आ गया है, समझा। जब सोचो ये वाला नहीं दिया रहता मूत्रा से, तब जमा हो पाता, जखनी मन तखनी निकल जाता। मूत्र का संग्रहित करता। अच्छा उसमें भी यही होता है, ये होता है मूत्र संग्रहित होता है, लेकिन ओकर दिमाग सूचना देता है, चोटा जाता ही नहीं है, तो समझ ली। जैसे मान लो कब निकलेगा, अभी आगे तो आगे तुमको समझाएंगे बात को डिटेल में, थोड़ा सबर करो। तो ये संग्रहित होता है, क्या जाता है। अब देखो मूत्र मार्ग से निकलता क्या होता है, मूत्राशय। अब जो मूत्राशय जो था, मतलब ये वाला नली था, जहाँ पे आके रुका था, यहाँ से ऐसे करके निकला हुआ मूत्राशय, इसको अब यहाँ से निकलेगा बाहर पेशाब, जो मूत्र जो है शरीर में। मूत्राशय से एक नली निकलती है। मूत्राशय क्या होता है, एक नली निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूत्रमार्ग बोलते हैं। एक नली निकलती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। अब जो मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है, जो पेशाब है, जो मूत्र है, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अब देखो अब बच्चा समय कैसे बाहर निकालेगा, कब बाहर निकालेगा, जब ये नली पूरा भर जाएगा मूत्र से, तब जाके बोलेगा, दिमाग एक सूचना देगा, इसको बाहर कर, बाहर कर, बाहर कर, भाग लो। और ज्यादा देर रख दी तो अमोनिया, फिर यूरिया अमोनिया में बल दी तो फिर जाइयो ऊपर भगवान के पास, कहियो राम नाम खाता है, तो मूत्र मार्ग से निकल जाता है। अब बच्चा समय कहाँ निकल जाता है, बच्चा समय मूत्राशय नहीं होता है, यहाँ भी जमा होता है, यहाँ भी वही क्रिया होता है, लेकिन बच्चा सबका दिमाग कहता है कि एक बाहर निकाल। बच्चा सोचता है कि ना ऐसे खड़े बस जहाँ मन तहाँ निकाल देता है। बात समझ में आया। अब बड़का सब छत पर से जाग कर देता है, समझ में आया। एक कॉमेडी नहीं लिखा है,
समझा रे? यही है पूरा। देखो उत्सर्जन, मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या सब पाया जा रहा था? वृक्क यानी किडनी, मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा, ये सब पाया जा रहा था। इसके बारे में हम डिटेल से तुमको बता दिए सब चीज को। इसको पहले ध्यान से समझो, क्या ध्यान देखो। तो अब हम लोग जानेंगे नेफ्रॉन के बारे में। अच्छा, नेफ्रॉन होता क्या है पहले समझो। देखो जो वृक्क होता है हम लोग का, देखो जैसे ये वृक्क है, वृक्क होता है, इसके अंदर तुम लोग को एक बात बताए हुए थे कि कई सारा नेफ्रॉन पाया जाता है ना, वृक्काणु, जिसको हम लोग वृक्काणु बोलते हैं, वृक्काणु। वृक्काणु को ही अंग्रेजी में बोलते हैं नेफ्रॉन, समझा? तो यही है नेफ्रॉन। अब इसको जब जूम करके देखेगा, ये कब तक पाया जाता है हम पता है तुम लोग को? 8 से 10 लाख पाया जाता है ना, ढेरी पाया जाता है, ढेरी। मतलब कि सोचो इतना भर के बीजा, मतलब कि वृक्क में 10 लाख इतना भर के नहीं रहता, इतनी भर के रहता, पिचकी टाक पेट में, वो पिचकी टाक में पचकी टाक रहता है। कौन चीज? वृक्काणु यानी नेफ्रॉन। जब ओकरा जूम करके देखता है तब चित्र बनता है। तो वो चित्र अब तब जब ओकरा जूम करके देखते हैं जब एकरा, तब आप उनको मिलता है पूरा वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन का चित्र। हाँ, देखली बुझली? अभी कुछ नहीं बुझल जी, आप बुझबी। तो सबसे पहले हमें एक बार चित्र बना रहा छिए, एक बार पूरा देख ले केना बने छे, तब फिर तो ओकरा स्टेप पता चल जेतो, तब फिर तो बना लिए। इसके बता देलिए छवि बना के साथ साथ बाद के बने हैं। ऐसे करके खींच देवी संरचना जैसे तोर सब किताब में छो। ठीक, एक बीच बीच में जगह भी छूटते है, बाद का हम छोड़ देवे। हूँ अभी पहले ध्यान से देख लो, नहीं तो बोलेगा तो सब बात क्या तो बना लिए बढ़िया से। ठीक, अब एक आगे खींचेगा एगो संरचना, इसके भी आगे ऐसा ही संरचना एक और बनाएगा। हम बना क्या रहे हैं? वृक्काणु बना रहे हैं, नेफ्रॉन्स बना रहे हैं, जो कि वृक्क के अंदर पाया जा रहा है ना। देखो अब ध्यान से, अब यहाँ पे इसको हम देते हैं मीटा। हम क्या बताए? देखो वृक्क के बारे में एक बात बता देते हैं, वृक्काणु के बारे में। नेफ्रॉन क्या है? वृक्क में वृक्काणु होता है यानी कि नेफ्रॉन होता है, जो क्या करता है, रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको अलग कर देता है और मूत्रवाहिनी में भेज देता है उसको। मूत्रवाहिनी से मूत्राशय जाता है, मूत्रमार्ग द्वारा विसर्जन हो जाता है। ठीक, अब देखो नेफ्रॉन, इसको थोड़ा इधर हटा के लिखना पड़ेगा। दिख रहा है ओ भैया? चला आवा। तो नेफ्रॉन्स के बारे में हम बना, नेफ्रॉन का चित्र बना रहे हैं। सचित्र वर्णन कैसे करना समझाते हैं तुमको। अरे अरे ऐसे नहीं बनेगा, गोल बनेगा, गोल। ठीक, देखते चलो भैया तुम लोग ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं तुमको। उसके बाद बोल हमको बना लेना पगला से, जो तुम लोग का आदत है। ऐसे बनाते चलेगा, पहले देख लो एक बार, उसके बाद बना लेना। इसको और नीचा करना पड़ेगा लगता है।
देखो इसको ऐसे करके टेढ़ टाड़ खींच देगा। एक कुंडलित संरचना बनाएगा यहाँ पे, कुंडी के आकार का। वो वाला ने कुंडी लगल सोइया। केवाड़ में लगल रहे छै लगबे वाला केवाड़ के, ओकरा कहै छै कुंडी। ए बुझा हो। अब देखो ऐसे बनाएगा, उसके बाद यहाँ से तुम लोग इसको इसमें मिलाएगा। यहाँ से एक पतली नली होता है, ध्यान से देखो भैया, तब न बनाना सीखेगा हो। ना तो बात क्या हम लोग बना ले। यहाँ पे भी ऐसे बना लेगा भैया, सेम ऐसे बनाना। हाँ हो गया। अब इसमें और बना देगा ये। इसीलिए हम तुमको बोले थे पहले देख लो भैया। मतलब यही निकला हुआ रहता है। ऐसे बन जाएगा ना हो, ऐसे बनाएगा सेम। अब देखो इसमें, देखो इधर से निकला हुआ रहता है नली, और इधरों निकला हुआ रहता है नली। ठीक, यहाँ पे रक्त नली लगल रहता है, रक्त नली। ऐसे बनाएगा। कोशिका गुच्छ इसको बोलते हैं, जो कि यही तो मेन काम करता है, छानने का काम यही करता है। यहाँ तक बनाओ। अब हो गया बनाए, अब बनाओ तुम लोग। अब नामकरण करेंगे, पहले बनाओ। अब बनाने नहीं आएगा फिर पूछो हमको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेफ्रॉन को डिटेल में जानते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले नेफ्रॉन के बारे में हम तुमको अभी बता दिए कि वृक्क के अंदर कई सारा 10 लाख नेफ्रॉन रहता है। वही रक्त को, अशुद्ध रक्त जो जाता है उस शुद्ध रक्त इधर भेज देता है न। हाँ। हंसता है सब रे। तो नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे ना। देखो नेफ्रॉन का संरचना जब 10, जैसे मान लो वृक्क है, इसमें 10 लाख है। कौन चीज? नेफ्रॉन। ये 10 लाख में से मात्र एगो नेफ्रॉन को हम यहाँ बनाए हैं, मात्र एगो को। ऐसा 10 लाख रहता है। कितना रहता है? 8 से 10 लाख रहता है। जितना करता है तब जाके रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का क्या करता है? रक्त को शुद्ध करके भेज देता है, नहीं भेजता है। अब देखो कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है। जब वृक्क में प्रवेश करता है ना, तो कहाँ जाता है? सबसे पहले जाता है अभिवाही धमनी में। कहाँ जाता है? तो इसका नाम क्या हो गया भैया? अभिवाही धमनी। याद रखिएगा, अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी।
अरे भाई समझा, अभिवाही धमनी होकर के रक्त प्रवेश करेगा, हाँ, निकलेगा कौन रक्त? शुद्ध रक्त लेकर के अपवाही धमनी। कौन से निकलेगा? अपवाही धमनी। समझ रहा है यहाँ तक? बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे जैसे ही अपवाही धमनी देख अशुद्ध रक्त गया, कौन रक्त गया? अशुद्ध रक्त, जिसमें कि सारा चीज प्रोटीन, खनिज, लवण, यूरिया, जल सब चीज मिला हुआ था, इसमें गया। कहाँ गया भैया? कोशिका गुच्छ के अंदर। कोशिका गुच्छ का कोई अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग, क्या हुआ? अच्छा उससे कोई बात नहीं है, ग्लोमेरुलस ना, ग्लोमेरुलस क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस ना, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ, ठीक समझा? ठीक है भैया, ध्यान से लिखते चलेगा, समझते चलेगा। और इसका नाम क्या है? बोमन संपुट ना, हाँ बोमन। अभी हम तुमको सब के बारे में डिटेल में बताएंगे, पहले नामकरण करना सीख लो। बोमन संपुट, इसका क्या नाम है? अब ये सब एक के नली है, ठीक ना। जब ऐसे यही नली आगे बढ़ते जाता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं नेफ्रो, मतलब कि नली बोलते हैं इसको। ये पूरा नली ही है। देखो मेन चीज क्रिया इतने का है, मेन क्रिया इतने का भैया, यहीं पे सारा चीज हो जाता है। ये तो जाने वाला मार्ग है, समझा? इसका नाम क्या है? कुंडलित नलिका ना, कुंडलित। अच्छा कुंडलित क्यों बोलते? क्योंकि कुंडी का आकार का है ना, कुंडी लगल सैया। कुंडी मतलब केवाड़ में कुंडी लगे जे लगा के। अच्छा एकर नाम की छिए? अवरोही चाप। मतलब है जे चाप घटे छे, जैसे अवरोही क्रम में लिखे छिए गणित में, तो घटे के बड़ा से घटे के लिखे छिए ना। तो देखिए घट रहा छे फिर बढ़ते ना, देखिए घटल अइले नीचे फिर बढ़ते, तो घटल अइले आइ ले एकरा कहै छिए अवरोही। कौन चीज कहै छिए? अवरोही। और चाप के आकार के चल ले एकरा चाप कह देवे। बात समझ ली? ठीक, अवरोही चाप। अब ई बढ़ रहा है ना, बढ़ल जा रहा है ऊपर, तो आई ले एकरा कौन चीज कह देवे? आरोही चाप। आरोही चाप। क्या बढ़े वाला कौन चीज कहै छिए? आरोही। आई ले एकर चाप छिए तो आरोही चाप कह देवे। बात समझ में आइलो यहाँ तक? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। नाम समझते चलो सिर्फ। अब ये जो घटा के घट के गया है, ये नली कहते हैं कौन चीज? हेनले का चाप ना, क्या बोलते हैं? ध्यान से देखो तुम लोग, क्या बोलते हैं इसको? हेनले का चाप। जी सर। समझ में आया यहाँ तक? हेनले का चाप, समझा? अब देखो, अब इसका नाम बचा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका ही सब एक क्या ना लिया? हम तुमको बताए, इसका क्या नाम पड़ गया? संग्राहक नली, जो कि अशुद्ध रक्त को संग्रहण करेगा अपने और ना, अपने और डालेगा अशुद्ध रक्त को। संग्राहक नली ना। अब यही नली आगे बढ़ता है तो सामान्य संग्राहक नली में परिवर्तित हो जाता है। इसी का नाम हम लोग बाद में बोल देते हैं सामान्य संग्राहक नली। समझा? ठीक। अब नामकरण में क्या समझने वाली बात है? अब ध्यान से तुम लोग देखो इस बात को कि हम लोग देखो, सबसे पहले वृक्क में खून रक्त आया था, यहाँ तक हम तुमको समझा दिए हैं। वृक्क में रक्त आया, जैसे मान लो भैया हम वृक्क तुमको बना के बताते हैं। जैसे देखो ये वृक्क था, अरे वृक्क है कि नहीं है? वृक्क है, इसमें 10 लाख नेफ्रॉन है। 10 लाख में से मात्र 1 नेफ्रॉन को हमने यहाँ पर बनाया है। इसमें रक्त आया तो इन नेफ्रॉन में कहाँ जाएगा? अब नेफ्रॉन को जूम करके देखो तो इन नेफ्रॉन में, पूरा नेफ्रॉन में कहाँ जाएगा? अब इसको मिटा दे, क्या मिटा देते हैं।
अभी नेफ्रॉन में कहाँ जाएगा रक्त? जो रक्त आया, अरे रक्त ना आया जी, रक्त में आया, अशुद्ध रक्त आया है। अब देखो रक्त आया, सबसे पहले रक्त आया, क्या आया? अब रक्त में सारा चीज मिला हुआ है, क्या है मिला हम तुमको समझाएंगे। रक्त आया तो रक्त पहले कहाँ जाएगा? अभिवाही धमनी में जाएगा। कहाँ जाएगा? अभिवाही धमनी में। कहाँ जाएगा? पूरा चीज छोड़ दो, पहले आया जाएगा कौन तक? अभिवाही धमनी। बात समझ रहा है? अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी में जाएगा तो वहां जाएगा, ये पहुंच जाएगा कोशिका गुच्छ के पास, या जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करेगा? इसको छांक लेगा। क्या करेगा? छांक लेगा। एकदम जितना चीज होगा ना रक्त से सब चीज छांक लेगा, छांक के निकाल देगा ना। क्योंकि भैया यूरिया है, यूरिया छांकने के लिए ना आया है। अरे विरिक में कहाँ आया? विरिक में कहाँ आया? कहा कि विरिक में जो नेफ्रॉन लगा है, नेफ्रॉन क्या करेगा? रक्त को छानने का काम करेगा। क्या करेगा? छानने मतलब समझता है, जैसे चाय छांकते हैं तो खराब का सब चीज ऊपर छोड़ देते हैं, मेन चीज पिएला ना रख लेते हैं पीने के लिए। उसी प्रकार से रक्त में जितना अशुद्ध चीज है सब चीज को छांक के फेंक देता है। कौन? ये छोटा ग्लोमेरुलस ना। कहते इन्हें कहा चीज रक्त में मिलल रहेगा कुछ यूरिया, अब बढ़िया बढ़िया चीज छांक देगा, पोषक तत्व, प्रोटीन का, तो कहीं ना आवे भाई यहाँ से छांक के सब चीज के निकाल के बाहर फेंक देते। कौन चीज में? इना वोमन शैम्पूट में। कौन है? वोमन शैम्पूट में। अरे भैया गरे जब रक्त में मिलल रहते सब चीज, प्रोटीन, विटामिन, बेकार चीज, अच्छा चीज, सब चीज आयल है, अपशिष्ट पदार्थ भी आयल है, बढ़िया पदार्थ भी आयल है। रक्त में है ग्लूकोज भी रक्ते में है ना, सब चीज रक्त में ही है। जैसे अच्छा यहाँ से बता रहे छो, अभिवाही धमनी में अशुद्ध रक्त अले। आप यहाँ समझ, ध्यान से समझ, अभिवाही धमनी में, ये अभिवाही धमनी छे, एकरा में अशुद्ध रक्त अले। बतलियो अभिवाही धमनी में अशुद्ध रक्त अले ना। अशुद्ध रक्त में कौन चीज रहे मिलल? तो एकरा में जल भी रहे, एकरा में अमीनो अम्ल भी रहे। अम्ल मतलब अम्ल छिए, अमीनो अम्ल छिए। ग्लूकोज रहे, ग्लूकोज जो बनल रहे पाचन तंत्र में बतेने रहियो तोरा, ग्लूकोज भी लेकर आ रहे हैं। कौन लेकर आ रहे? कोशिका तक पहुंचावे के लिए, वह रास्ता में मिल गया। ग्लूकोज भी मिल रही है, प्रोटीन भी रहे, पोषक तत्व कह सके एक प्रकार से, यूरिया रहे, पोषक तत्व भी लिखिए दिलिए, आयरन भी रहे, खनिज लवण, सब चीज एक मिलल रहे, बढ़िया चीज भी। अच्छा अच्छा खराब चीज कौन चीज निकाले? कौन चीज है आयल से कौन चीज निकाले के लिए? यूरिया के और जल के निकाले लाल छे, एकरा में छौने लाल छे। लेकिन ये छोटा ग्लोमेरुलस की कर लगे इन्ने का सब चीज के छेक के निकाल दिल के, सब चीज छौंके चाहिए नहीं छौंके चाहिए, लेकिन ये छोटा सब चीज छेक दिल के। तो एकरा वोमन शैम्पूट कहते। रे बेहुदा तोरा कहलियो खाली आया यूरिया और जल के छौंकेला तो की कर ली? तो सब चीज का छेक दिली, तब वोमन शैम्पूट करते। अभी रुक तोरा बतबै रुक। यहाँ कहते कि फिर से आप शोषण करते, फिर से जेते यूरिया और जल का छोड़ देता, बाकी सब चीज का फिर मतलब वैसे खींच के, कौन चीज खींच के वोमन शैम्पूट में गेल रहे, वैसे खींच के सब चीज का फेंक देते, फिर यही में अपवाही धमनी तक निकाल देते। कहाँ? तब जाके फिर वो चल जेते कौन सिरा में? वृक्क सिरा में। वृक्क सिरा देख वो निकल जेते। बात समझ में अलो कि अपवाही धमनी देके अशुद्ध रक्त अले, अशुद्ध रक्त में सब चीज मिलल रहे, बढ़िया चीज खराब चीज सब चीज मिलल रहे। वो बढ़िया चीज खराब चीज आ गए कौन चीज में? ग्लोमेरुलस में, कोशिका गुच्छ जकरा कहै छियै। ई कोशिका गुच्छ ही मेन, अच्छा मेन कमी पूरा में कौन चीज करते? कोशिका गुच्छ ही करते। समझ रहा छी ना? कोशिका गुच्छ ही करते। ई कोशिका गुच्छ मेन काम करते। नहीं आ रहा है? ओके समझो ध्यान से। तो मेन काम कौन कर रहा है? कोशिका गुच्छ मतलब छाकने के लिए ही आया था वृक्क में। अच्छा वृक्क में ना है नेफ्रॉन, इसमें कहाँ आया? छाकने के लिए आया। जो रक्त में जितना शुद्ध पदार्थ था उसको छाक के निकाल देगा, अशुद्ध पदार्थ जो उसको छोड़ देगा, अशुद्ध पदार्थ निकल जाएगा। कौन देगा? मूत्रवाहिनी देगा, पेशाब के माध्यम से। क्या है अशुद्ध पदार्थ? जल और यूरिया। जल और यूरिया के निकालना है। ये सब चीज जो है इसको फिर से भेजना है ना, इसको फिर से भेजना है। कहाँ भेजना है? अपन शरीर के मार्ग में। तो इसीलिए अब ग्लोमेरुलस क्या करेगा? ग्लोमेरुलस में होगा निस्पंदन। क्या होगा? निस्यंदन। क्या होगा? निस्यंदन। और निस्यंदन का मतलब देखो ना, छानना। क्या होता है? निस्यंदन का ही दूसरा नाम है छानना। तुम लोग समझ जाना, छानना।
इस बात को ध्यान रखेगा। बहुत फिल्टर का काम करता है, जिसको फिल्टरेशन को बोलते हैं। फिल्टर करेगा। कौन करेगा फिल्टर? ग्लोमेरुलस। याद रखेगा तुम लोग। यह पूछेगा कि ग्लोमेरुलस के बाद क्या होता है, तो बोमन संपुट होता है। ग्लोमेरुलस के बाद बोमन संपुट है ना। अब देखो, इधर से रक्त आया था, अशुद्ध रक्त गया कोशिका गुच्छिया ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस से कौन चीज करेगा? जितना अशुद्ध पदार्थ इसमें आया था, अरे भैया समझ रहा है हमारी बात को, जितना अशुद्ध पदार्थ आया था, सब अशुद्ध पदार्थ, जितना अशुद्ध पदार्थ आया था ना, उस सब अशुद्ध पदार्थ में से शुद्ध पदार्थ को निकाल लेगा और आप भेज देगा कहाँ? भेजेगा ना। देखो, ग्लोमेरुलस में सब चीज को छांक देगा, रक्त को छोड़ करके रक्त से सब चीज निकाल देगा। सब चीज निकालना था, तब बोमन संपुट में आ जाएगा सब चीज निकल के। तो बोमन संपुट बोलेगा केकरा? ग्लोमेरुलस, ए चाचा सब चीज निकालिए दिलो, तो यहाँ से काम चाहिए, यहाँ ले तोरा चाचा चाचा करे छिया। तो यहाँ कहते तो अभी रुक, तो पुनः अवशोषण करते। कौन चीज करते हैं? मतलब कि यहाँ पुनः अवशोषण मतलब फेर से खींच लेते ओकरा से। कौन चीज? जे बढ़िया बढ़िया चीज है, पोषक तत्व जे रहे, ग्लूकोज जे रहे, जे ओकरा में बढ़िया चीज रहे, ओकरा से घींच के अमीनो यूरिया और जल छोड़ देते। खाली कौन चीज छोड़ देते? यूरिया और जल, जो विषैला चीज रहे। आप देखिए यहाँ से ग्लोमेरुलस की कर लगे, निस्यंदन यानी छौंके काम करते, फिल्टर करे काम कर लगे। हमारी बात स्टेप बाय स्टेप समझो कि जल, यूरिया, अमीनो अम्ल, पोषक तत्व, ग्लूकोज, आयन को रक्त से बाहर कर देता है ना। के ग्लोमेरुलस कर दिल के बाहर, इस सब चीज के बाहर कर दिल के। लेकिन करे करे कौन चीज बाहर रहे? करे रहे खाली जल और यूरिया का, लेकिन कर दिल के सब चीज के यहाँ बाहर कर दिल के। अच्छा नहीं कर लगा ग्लोमेरुलस चाचा। आप बताओ, चाचा के बढ़िया से नहीं मानल जाए, लेकिन मेन काम यही करना चाहिए। वो बात जान ले, मेन काम यही छौंके काम तो यही कर लगे, भले सब चीज छेंक दिल के। समझली ना। तो आप की होते और कौन चीज हम यहाँ करे? ग्लोमेरुलस सॉरी, रक्त को एक कण, रक्त के कण में ये सब रक्त के कण नहीं है। जल, यूरिया, अमीनो अम्ल, पोषक तत्व, ग्लूकोज, आयन, ये सब रक्त के कण है। ये सब रक्त के कण क्या छेंक दिल के को छानता है। बात समझ ली? को पॉइंट क्लियर छो? यही सब कण के छांक दे, पूरे शब्द में लिख दिलिए। शुद्ध रक्त को वापस करता है, जे बाकी शुद्ध रक्त बचल ओकरा वापस कर दे छे। लेकिन अभी भी बात बचल छे, यार एकरा में तो पोषक तत्व भी भेजक छे, ग्लूकोज भेजक छे, अमीनो अम्ल, आयन के भी फिर रक्त में भेजक छे। लेकिन एकरा तो रक्त में भेजलकै ने, एकरा की करलकै? रक्त से निकाल देलकै बाहर निकाले के नहीं रहे, बाहर निकाले के खाली जल और यूरिया के। लेकिन भाई ध्यान समझ, आप की होते? आप बोमन संपुट पड़ जेते चक्कर में, तोरा की कर दिलकै यहाँ। तो बोमन संपुट की करते? फिर से जितना आवश्यक पदार्थ रहे, सब जो आवश्यक पदार्थ है, जितना आवश्यक पदार्थ रहे, ये सब आवश्यक पदार्थ के फिर से रक्त में पुनः अवशोषण कर देते। अवशोषण मतलब कि आप जो ये बोमन संपुट में आयल रही सब चीज, ओकरा खींच लेते। अवशोषण मतलब कि बढ़िया से खींच के भेज देते पूरा ओकरा कहाँ? अपवाही धमनी में, ताकि वो फिर से निकल के शरीर में चल जेते। हमार बात समझ रहा छी? एकरा से अवशोषण कर लेते। कौन चीज? ये जो बोमन संपुट है या कोशिका गुच्छ जकरा कहे, सॉरी कोशिका गुच्छ के नीचे वाला संरचना के नाम बोमन संपुट। अच्छा, बोमन संपुट के ही दोसर नाम छे बोमन कैप्सूल। कभी कभी कहे छे, कौन चीज कहे छे? कैप्सूल। याद रखिए, कभी कभी एकरा इहो नाम से पुकारे छे, बोमन कैप्सूल। तो इहो नाम याद रखिए। तो बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट की करते? एकरा में ग्लोमेरुलस जितना भी चीज के छांक के बाहर करने रहे, सब चीज के एकरा से कौन चीज आवश्यक चीज, जितना जरूरी वाला चीज है, ओकरा फेर से भेज देते। कौन चीज? अपवाही धमनी तक शरीर में। समझ ली? यही मेन बात है, यही नहीं समझे बच्चा। बात समझ। बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल कौन चीज कर लगे? जितना भी आवश्यक पदार्थ के छेंक के ग्लोमेरुलस निकालना रहे, ओकरा सबको पुनः अवशोषण, पुनः मतलब फिर से अवशोषित कर लेते। पुनः मतलब फिर से अवशोषित करके भेज देते केकरा पास? अपवाही धमनी तक फिर निकल जेते। कहाँ निकल जेते? मतलब कि वृक्क शिरा तक चल जेते, शरीर के मार्ग तक। बात समझ ली? आ निकलने बचते कौन चीज? तब बच जेते यूरिया, बच जेते जल, बच जेते यूरिया और जल बच जेते। आ जे कि कौन तक निकल जेते? फिर मूत्रवाहिनी तक। मूत्रवाहिनी तक कौन चीज होते? यूरिया और जल निकल जेते। अभी आगे हम समझावे छो, पहले इतना समझ। तो अपवाही धमनी देखो, पहले यहाँ क्रिया हम लिखे हैं, ध्यान से समझेगा भैया। पहले रक्त जो आया, जो अशुद्ध रक्त था, जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त है, ये अशुद्ध रक्त कहाँ आया?
अपवाही धमनी में आया, अपवाही धमनी से कहाँ गया, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस सब चीज को छान के निकाल दिया, और ग्लोमेरुलस जैसे ही सब चीज को छान के निकाल दिया, तो अब आ गया बोमन संपुट में ही। बोमन संपुट बोलेगा रे बेहुदा सब चीज क्या तो छाक ली, तो यहाँ बोलेगा फिर बढ़िया चीज को छाक के फिर भेज देगा केरा पास, अपवाही धमनी के पास। अपवाही धमनी के पास जाएगा, शरीर से बाहर चल जाएगा। अब बचा क्या है, देखो अब बोमन संपुट में बचा क्या है, बोमन संपुट में क्या बचा है, यूरिया और जल बचा है ना भैया, यूरिया और जल बचा है ना। जो अब यूरिया और जल यहाँ बच गया है, यहाँ पे यूरिया और जल बचा है, समझा। अब यूरिया और जल अपना मार्ग प्रशस्त करना शुरू करेगा, अभी जाना शुरू होगा। अभी पूरा नली है, पूरा नली है, यहाँ से शुरू हुआ है नली, यहाँ से शुरू हुआ है। अब बहुत सारा लेब जौआ नली होता है, बहुत सारा लेब जौआ। यहीं पे जब इसको आगे बढ़ देते तो नाम देते चलते हैं कुंडलित नली। यहीं पे जब आगे बढ़ते हैं तो जब नीचे जाने लगता है तो अवरोही चाप, और जब और नीचे जाता है तो हिलने का चाप, जब ऊपर जाने लगता है तो आरोही चाप, जब कुंडली नुमा फेर बन जाता है तो संग्राहक नली। अब ये संग्रहण कर लेगा, ये नली अपने अंदर ले लेगा किसको। देखो यहाँ से जाना हम लोग शुरू हुए थे, बात ध्यान से समझते रहो, थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा कि देखो यहाँ से रक्त आ रहा है, यहाँ से बोमन संपुट में क्या आ रहा है, देखो बोमन संपुट में बचा क्या है, यूरिया और जल। क्या बचा है, यूरिया और जल। अरे भैया अपन लक्ष्य कौन सी था कि यूरिया को बाहर निकालना, क्योंकि यूरिया विषैला पदार्थ है, जितना ज्यादा देर तक अंदर में रहेगा तो अमोनिया बन जाएगा भैया, अमोनिया बन जाएगा तो खेल हो जाएगा भैया। अब देखो जैसे बोमन संपुट था, अब बोमन संपुट में यूरिया और जल बच गया। अब बोमन संपुट देकर रास्ता देकर यहाँ आना शुरू होगा, कहाँ आना शुरू होगा, मूत्रवाहिनी में जाएगा, कोशिश करेगा मूत्रवाहिनी में जाने के लिए। अब मूत्रवाहिनी में जाएगा, यहाँ तक जा रहा है, क्या तक जा रहा है, इधर जा रहा है। अब आ गया ये कौन थी, कुंडलित नलिका तक आएगा, कुंडलित नलिका में फिर अवरोही चाप में आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। अब इस तक आ रहा है, यहाँ नली तक कौन सी हो रहा है, आ रहा है। अब इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब ये नली में घुस गया, ये यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, यहीं तक जा रहा है। क्या हो रहा है, जा रहा है कौन चीज, तो यहाँ से आते रहते यही तक कौन चीज आ रहा है, यूरिया और जल जा रहा है। आ यही में आ जेते, ओकर बाद इहो सब नली एके छिए, एहि में आ जेते न करके यहाँ में आ रहा है कौन चीज, यूरिया और जल। अब देखो ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा मूत्रवाहिनी में। कहाँ जाएगा, मूत्राशय में, मूत्रवाहिनी में। पहले जाएगा मूत्रवाहिनी में, ओकर बाद जाएगा मूत्राशय में। कहाँ जाएगा, अब मूत्राशय से मूत्र मार्ग कहाँ जाएगा, मूत्र मार्ग द्वारा हम लोग पेशाब को बाहर निकाल देंगे, ठीक नहीं समझा। आया कहाँ से, नेफ्रॉन से जाएगा मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में, मूत्राशय में रुक जाएगा कुछ देर तक। जब मूत्राशय भर जाएगा तब निकल जाएगा मूत्रमार्ग के माध्यम, मूत्र मार्ग से बाहर। बात समझा करो भैया। तो हम तुमको क्या बताए, देखो अभी हम तुमको सचित्र वर्णन करना सिखाएंगे इसका। आज सिखाएंगे क्या सिखाए दिए, अब इसके बारे में कुछ बातें लिख देंगे इसके बारे में। अब देखो अच्छा, ये ग्लोमेरुलस क्या किया बताओ, हो गया तुम लोग क्या समझा। ग्लोमेरुलस छानने का काम किया, मेन काम तो ग्लोमेरुलस से किया है, छानने का काम, फिल्ट्रेशन। यूरिया जल को छोड़ करके, यूरिया जल सब चीज़ को यहाँ छान दिया ना, तो बोमन संपुट यूरिया जल को छोड़ करके बाकी सब चीज़ को फिर अब पुनः अवशोषण कर लिया। तो एकरा से एगो बात याद रखेगा, पुनः अवशोषण। पुनः मतलब कि फिर से अवशोषण करके खींच लिया, कौन, बोमन संपुट। अभिवाही धमनी, शुरू से फिर से समझ जाओ एक बार। अभिवाही धमनी में अशुद्ध रक्त आया, अभिवाही धमनी में आया, अभिवाही धमनी में आया, तो अभिवाही धमनी में आते आ गया कौन चीज, कोशिका गुच्छिया। ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस सब चीज का छांक दिया, रक्त को शुद्ध कर दिया, सब चीज को छांक दिया। बोमन संपुट में सब चीज आ गया। अब बोमन संपुट से एक बात याद रखेगा, पुनः अवशोषण। क्या याद रखेगा, पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण मतलब फिर से ही छाक के जितना आवश्यक चीज है फिर से भेज देगा एकरा अपवाही धमनी में। कौन भेज देगा, मतलब रक्त में मिल जाएगा, फिर अपवाही धमनी में चला जाएगा, समझा। अब ये जो यहाँ बचा कौन चीज, फिर चल गया, वो चल गया, ओकर काम खत्म हो गया ना है। अब ये बच गया कौन चीज यहाँ पे, यूरिया और जल। तो यूरिया और जल कुंडलित नलिका, अपवाही, आरोही चाप, अपवाही चाप, हिलने के चाप, इस सब माध्यम से, संग्राहक नली के माध्यम से मेन रूप से चल जाएगा मूत्र वाहिनी में। कहाँ चल जाएगा,
जैसे देखो ये हम लोग का जैसे मान लो ये था, ये था कौन जी था, वृक्ष था। अब यहाँ से हम तुमको बताया था यहाँ से निकला है नली, अरे पूरा यहाँ से निकला था, ये नली कौन सी नाम था, हाँ भूल गया, मूत्रवाहिनी नहीं था। देखो देखो मूत्रवाहिनी है कि नहीं, देवदास सब भूल जाता है। ई नली में अब यहाँ से वृक्ष से जैसे निकला, तो वृक्ष से यहाँ से निकला है, सॉरी नेफ्रॉन 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 से निकला है, नेफ्रॉन से निकला तो कहाँ चल जाएगा, ये यहाँ आएगा। हे सुनो ना ध्यान से रे, यहाँ आएगा, नहीं सुन रहा है। जैसे नेफ्रॉन यहाँ लगा हुआ था, यहाँ 10 लाख नेफ्रॉन था, 10 लाख नेफ्रॉन से निकल करके ये कहाँ चल जाएगा, कौन चीज चल जाएगा, यूरिया और जल। यूरिया और जल कहाँ चल जाएगा, मूत्रवाहिनी में नहीं जाएगा, मूत्रवाहिनी में जाएगा, मूत्रवाहिनी में चला जाएगा। मूत्रवाहिनी के माध्यम से, अब आगे तो तुमको हम समझाए ही हैं कि मूत्रवाहिनी जाएगा मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्रमार्ग में, मूत्रमार्ग से पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। भैया बात समझ में आया? तो नेफ्रॉन कौन सी किया, रक्त को, अशुद्ध रक्त आया था, शुद्ध रक्त बना दिया नेफ्रॉन, यानी कि मेन काम तो नेफ्रॉन ने किया ना। वृक्ष तो एगो नाम है, नाम से काम है, काम से नाम है। हाँ समझ में आया पूरा बात भैया, समझा? देखो आया कहाँ था, अभिवाही धमनी में आया था, गया कहाँ से, अपवाही धमनी से गया। आप बचा कौन सी, यूरिया और जल। यूरिया और जल कहाँ से गया, मूत्रवाहिनी से। बात क्या क्लियर हुआ, बात दिमाग में कन्फ्यूजन है कुरती कि किधर से आया किधर गया, क्या बचा क्या निकला। देखो आया आप अभिवाही धमनी से, गया अपवाही धमनी से, बचा कौन सी, यूरिया जल बचा, उसको बाहर निकाल दिए। देखो ध्यान समझो, आया अभिवाही धमनी से, गया रुका, यूरिया जल बाहर निकल गया मूत्रमार्ग के द्वारा। समझ में आया पूरा बात? तो कुछ नाम है जो तुमको याद रखना पड़ेगा, कुछ संरचना है जो तुमको बनाना पड़ेगा। अब बिना बनाए, बिना सीखे, बिना पढ़े तो किसी को कुछ नहीं हुआ है, तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इतना बड़ा बात ही रहे कि तो इतना बड़ा बात लेकर हम विस्तार नहीं कर सके छो, सब चीज़ के बहुत बड़ा बात रही। कौन चीज बहुत बड़ा बात रहे कि यदि तोरा मान ले, हमें की बतलियो, तोरा हाथ दिल को तो एकर तो जैसे मान ले जे आदमी हॉस्पिटल में है 10 गो आदमी वह सांस ले के लिए भी तड़पै है कि मतलब एकदम सांस ले लिए बढ़िया से, ओकरा सांस नहीं लेकिन लेल नहीं जाए है। लेकिन कितना आदमी है कि सांस लेल जाए है, खूब बढ़िया से मस्ती कर रहा है। अब की कर रहा है, नौटकबाजी में हैन टैन में मस्ती में खत्म कर रहा है। वो सांस के कहूँ खत्म करे के चाहिए, सही काम करे नहीं करे के चाहिए, तो वो सही काम नहीं कर रहा छी। तो एक वक्त है तो तोरो कि तोरो वो हाल भगवान कर देतो। तो अभी हाल नहीं छो तो अभी बढ़िया से काम कर, समझलिए ना। सही समय में सही काम करे के चाहिए, सही समय में गलत काम कभी नहीं करे के चाहिए। अभी तो हर सब जो उम्र छो, ये उम्र में यार कच्चा उम्र छो, जे सोचबी वो कर देवी बढ़िया, मतलब बड़ा बड़ा काम कर एकदम तगड़ा वाला सब। लेकिन ना ये उम्र के बर्बाद कर कहूँ कर रहा छी। कहाँ से यदि बात तोरा समझ में थियो कभी तो जो उम्र में छी, ये उम्र में समय के वेस्ट नहीं करती हैं। लेकिन ये बात समझे के छे, बतबै जरूर छिए, लेकिन समझ भी तब नहीं, समझला से भी ज़्यादा कुछ नहीं हो। अप्लाई कर अपना ऊपर, सबसे बड़ी बात हो। हमें जे कहलिए ओकरा तो उतारली अंदर की नहीं, अंदर उतार ली। यदि 20 गो बात बतलिए, 2 गो बात उतार ली तो अभी पूरा भगवत गीता के सार सुनली, लेकिन एको लाइन यदि उतार लेबिन तो जीवन पलट जीतो, आज का दिन बदल जीतो। अगला 1 घंटा में तो की कर रही छी, तोरा पास हिसाब होके चाहिए। यदि हिसाब नहीं छो तो बर्बाद छी। अरे यार हमें अक्सर कहै छियै इतना मेहनत करना, इतना मेहनत करना कि भगवान भी यदि ऊपर से देखे न तो लाज लगे के चाहिए, शर्म लगे के चाहिए कि केकरा उतार देने छियै हम सृष्टि पर, नीचा में केकरा उतार देने छियै। और मतलब कोई देखे ना अगल बगल के पड़ोसी तो वो शर्म से मर जाए के चाहिए कि यहाँ जिंदा केना छै, एते प्रॉब्लम रहलाक बाद भी भगवान भी फिदा हो गया कि लोग सब फिदा हो गया चाहिए तोर मेहनत पर। या इतना बढ़िया से केना बता दै छियै, समझा दै छियै, या कुछ काम कर ले छै, केना कर दै छै वो। मैं खुद थोड़ा ओकर बाद मतलब कि वह कहे भगवान यार यहाँ इतना मेहनत कर रहा है, यहाँ एत अभी तक गरीब केना छै, अभी तक एकरा कपड़ा पूरे छै क्या नहीं, दही एकरा जे लेते दही, पूरा दही भगवान खुद ऊपर से क्या कि एकरा सब चीज़ दे दही, या जे लेते वो दही, यहाँ इतना मेहनत कर रहा है कि। तो भगवान के इतना मेहनत कर ले भगवान से लड़े के औकात हो जाए कि हमें मेहनत करिए लेकिन तो
दिल्ली नहीं तोरा दैल पड़तो हो चीज आय नहीं कल नहीं एक दिन दैल पड़तो उतना मेहनत जौन दिन कर लेबी फिर तोरा कुछ से डर नहीं लगतो फिर तब भगवान से लड़े के औकात हो गेलो तब तो डर भी केकरा से जब तक नहीं लड़े के औकात से तब तक मतलब कि कीड़ा मकोड़ा ना छुपकल रही थी सबसे हैं तब तक रही थी तब तक तोरा डर छो तब तक तो मेहनत नहीं कर लेकिन मेहनत के राह पकड़ लिए तब भगवान खुद डरा लगतो कि एकरा दैक छै यार एकरा नहीं देवे तो सृष्टि पर हमरा पूजना ही छोड़ देते पूजा करना छोड़ देते एकरा नहीं तो लोग नहीं कहे कि मैं ओतऽ कर लेके तो ओकरा नहीं होले तोरा की हेतौ तो वो न हुए लगे छै समझली ना वो होइ छै तो बात पता नहीं कितना प्रतिशत तोरा समझ में आए छो आबै छो यदि आ रहा छो तो बहुत अच्छा इट्स गुड तो मैं सही से पढ़लकै नहीं साला खाली नौटकबाजी करे रहे पढ़लकै कहाँ जे बढ़िया से पढ़ अच्छा बायोलॉजी केकरा आसान लगे छै जे आदमी बायोलॉजी के हल्का में ले लै छै जे कभी साला पढ़ने नहीं छै हाँ ई सब आसान छै जे साला गहराई से अध्ययन कर ओकरा ने पता छै की छै बायोलॉजी में तोरा पता छो तोरा की पता तो 4 गो टॉपिक पिचकी वाला बात पढ़ने से भी 10वां में तो बायोलॉजी छै ही नहीं बायोलॉजी के भेंट है तो मुलाकात इंटर से इंटर में बायोलॉजी इंटर में कोई पढ़बे नहीं करे छै इंटर में नाम लिखेबे तब ने सरजी नाम नहीं लिखेने छियै अरे छोटा नाम लिखेला के बादे ज्ञान आबै छै 2 साल जे मतलब कि देल गेल छै ओकरा पढ़े के लिए कथी ले देल छै पढ़े के लिए ने देल गेल छै लेकिन पढ़े कहाँ छै सोचे छै नाम लिखेते 1 साल में नाम नहीं लिखेते ओकर दोसर साल में बिहे शादी करेते आ तेसर साल में पढ़ते कि तेसर 2 साल में परीक्षे हो जेते ओकर अभी जे कहाँ से यदि बात करते हैं हमारे बात के समझ सकती हैं कितना बेहतर रहती है लेकिन समझे नहीं चाहिए तो वह तो हम कह कहाँ से यदि हमारे बात के पहले समझ जेतिए मैं बिल्कुल पढ़ेबे बिल्कुल पढ़ेबे देखिए यार हमें कहे छो नहीं पढ़ेबे तो हम जिंदा ही नहीं रह सकबे मर जेबे साला पढ़ेना हमार मेन काम छिए कहे छिए कि नहीं पढ़ेबे आप पढ़ेना उढ़ेना छोड़ देबे अभी से पहले कहने रहिए कि हमें अभी मतलब पहले कहने रहिए कि 10वां अभी पहले कहने रहिए 10वां वाला का आप नहीं पढ़ेबो कहियो नहीं पढ़ेबो पढ़ा रहा छिए कि नहीं पढ़ा रहा छिए हमें जिंदा ही नहीं रह सकबे पढ़े तो जे चीज़ से तोरा मोहब्बत रहे छो जे चीज़ से तो बहुत ज़्यादा चाहे छी ओकरा बिना तो जिंदा नहीं रह सकै छी सीधा बात छै नहीं कहे छै जे आदमी प्यार मोहब्बत करे छै लड़की या ककरो भगवान से या कहे छै ओकरा बिना हम जिंदा नहीं रह सकै छियै भने हमें एकरा बिना जिंदा नहीं हर इंसान के अलग अलग मोहब्बत करे के रास्ता छै हमर ई छियै समझलिए तो ई अथी पर तब पहुँचबी जब देखी शुरू में उ सब काम तोरा करे पड़तो जे काम तोरा करे में मजा नहीं आवे छो जरूरी नहीं छै वह काम करे जेकरा करे में मजा आवे छै नहीं कहे छै उ काम कर जेकरा करे में तोरा मन लगे छो मजा आवे छो उ काम नहीं कर अरे यार ओहो काम करे पड़तो जेकरा करे में तोरा मन नहीं लगे छो उ काम हर दिन करे पड़तो जेकरा में कि तोरा दिक्कत होइ छो समझली तो उ काम करे जे करबी सीखबी आगू बढ़बी आ उ सब आदमी जितना आदमी आगू बढ़ल छै उ सब आदमी राहुल सर जी बात अक्सर हमरा कहे छै तोरा उ सब काम करे पड़तो जे काम तोरा अच्छा नहीं लगे छो जे काम करे में तोरा तकलीफ होइ छो तो राहुल सर जी से बात हम बहुत अच्छा सीखल छी मतलब एक दिन पढ़े रहिए कहलिए कि हो आब मन नहीं करे छै पढ़े के कहे छै मन नहीं करे छै तो सबके छोड़ना पढ़नाइ के छोड़ दै छै लेकिन मन नहीं कर रहल छै ओकर बादो पढ़ि रहल छियै तो ओकरा कहे छियै पढ़नाइ ने तो एकरा कहे छियै अनुशासन डिसिप्लीन मतलब पढ़े में मजा आबै छै तो सबके पढ़े छै नहीं मजा आबै छै तैयो तो पढ़ तभिए ना आगू बढ़बी मजा आबै छै दुनिया खराब नहीं पढ़े छै सबके पढ़े छै बायोलॉजी मजा आबै छै सबके बायोलॉजी बहुत मजा आ रहल छै बहुत मजा मैथ तो वही पढ़े छै जेकरा में मजा नहीं आ रहल छै तैयो पढ़ि रहल छै तो हर चीज़ के पढ़ैए पड़तो बाबू समझैए पड़तो हाँ तो अपना सब आबै छियै टॉपिक पर तो गाइस जाइए जब समझते हैं हम लोग पौधों में उत्सर्जन ना यानी कि एक्सक्रीशन इन प्लांट क्या एक्सक्रीशन इन प्लांट देखो ध्यान से समझो पौधों में उत्सर्जन देखो उत्सर्जन का मतलब क्या था हम लोग क्या समझे हुए थे भाई उत्सर्जन का क्या मतलब समझे थे एक्सक्रीशन का क्या मतलब समझाए थे कि किसी भी चीज को जो अपशिष्ट पदार्थ है जो हानिकारक पदार्थ है जो कि यदि शरीर में रह करके किसी जीव के शरीर में रह करके हानि पहुंचा रहा है उसके शरीर को लाभ नहीं पहुंचा रहा है तब उसको बाहर निकालना पड़ेगा उसी को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। अब उत्सर्जन मानव में जान गए कि मानव में कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। मानव में देखो क्या बताए थे जो हम लोग खाना खाते हैं वो मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है जो हम लोग सांस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बाहर निकल जाता है फेफड़ा से
ना, जो हम लोग पानी पीते हैं वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है, किडनी उसको छांकता है। तो अंदर अंदर सब तंत्र लगा हुआ है जो कि करने का काम करता है, जो कि हम लोग अभी पिछले स्लाइड पे समझ गए हैं पूरा बात ना, मानव के अंदर। तो अब हम लोग समझते हैं पेड़ पौधा में ऐसा। तो पेड़ पौधा में कुछ खास यहाँ पे पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा पढ़िए चुके हैं पहले क्लास में। देखो वाष्पोत्सर्जन हम तुमको बताए थे, पेड़ पौधा बाहर निकालता है अपना पानी को वाष्प के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन वायुमंडल में है। कुछ पेड़ पौधा के दिखेगा कि गोंद निकलता है, गोंद चिपचिपा द्रव टाइप का, इतना इतना गिल्ठी अत्या लटकल रहता है, कत्ते लोग ओरा नोच के खाता भी है। वो जैसे आप लोग नेटा नहीं फेंकते हैं, वह पेड़ पौधा अपना ओर से छाल पर नेटा रखल रहता है ओकर, और कत्ते लोग राजा खा लेता है। कत्ते बेकार चीज है ना। अरे यार लट्ठा सब नहीं खाता है, लट्ठा सब लोग खाता है, बहुत लोग खाता है, तुम लोग नहीं जानता होगा तब। तो वो सब पेड़ पौधा के लेटरिंग है। अब की पता, जो खाता है वो जाने भाई। अच्छा चलो हम लोग समझते हैं पेड़ पौधा में उत्सर्जन पदार्थ क्या है। तो हम तुमको पता है पादप, पादप बोले तो पेड़ पौधा समझना है। पादप में उत्सर्जित पदार्थ। अच्छा उत्सर्जित पदार्थ का उत्सर्जी उत्पाद क्या है? उत्सर्जी पदार्थ या उत्सर्जी अंग, दो बात पहले ये बताए थे ये टॉपिक के शुरू में, जो कि बाहर निकला और जो बाहर निकाला उत्सर्जी अंग। जैसे मान लो कि उत्सर्जी उत्पाद कौन चीज निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अरे इसी को बोलते हैं O2। जलवाष्प, जलवाष्प निकलता है पेड़ पौधा में। यदि जल ज्यादा ले लिया तो जलवाष्प निकल जाएगा। किस क्रिया द्वारा? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा। जलवाष्प कैसे निकलेगा? कहाँ से निकलेगा? पत्ता से, पत्ता से। अब रेजिन, एगो रेजिन नाम का पदार्थ पाया जाता है किसी किसी पेड़ में, गोंद नाम का पदार्थ पाया जाता है किसी किसी पादप में। समझ रहे हैं हमारी बात को? ये सब पदार्थ हैं, मतलब रेजिन है पदार्थ उसमें निकलता है। जैसे गोंद निकलता है ना, उन्हें रेजिन निकलता है जाइलम उत्तक द्वारा, पुराने जाइलम उत्तक में। अभी हम आगे बताएंगे। लैक्टस, ये रेजिन, गोंद, लैक्टस नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, इतना समझो कि गोंद देखा है ना, उसी प्रकार से रेजिन और लैक्टस भी निकलता है। कभी कभी नीचे पेड़ पौधा के नीचे या छाल पे देखेगा कि वो गोंद भी नहीं है, लेकिन चिपचिपा टाइप का कुछ और है, निकलता है। ध्यान से देखेगा तब जाकर पता चलेगा। समझ रहा है? तो वही रेजिन है, लैक्टस है, गोंद है, ये सब है। समझा? तो ये सब बाहर, जैसे हम लोग नेटा, पसीना, सीबम, ये सब बाहर निकालते हैं। पसीन नहीं निकालते हैं बाहर कि उत्सर्जन के रूप में। उसी प्रकार से पेड़ पौधा क्या निकालता है? तो पेड़ पौधा ये सब चीज निकालता है अपने शरीर से बाहर उत्सर्जन के रूप में। बात समझ में आया? ठीक, आदि होता है। इन उत्सर्जी पदार्थ, ये सब क्या है याद रखेगा, ये सब उत्सर्जी अंग नहीं है, ये सब उत्सर्जी पदार्थ है। इन उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन अलग अलग भागों से, कुछ पत्ता से किया जाएगा, जैसे जलवाष्प का कहाँ से होगा? पत्ता से। रेजिन या गोंद उछाल से होगा। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड पत्ता से, रंध्र, पत्ता में भी कहा तो रंध्र से भैया। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग जगह से निकलता है, अलग अलग प्रकार से होता है, मतलब कि अलग अलग जगह से वो निकलता है बाहर। हमारी बात समझ रहा है? समझाने का तरीका देखो, समझो। अगला पार्ट, मेन 4 को पॉइंट हम लिख दिए हैं जो कि इसमें रहता है। पादप दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन रात में क्या करता है? रात्रि के समय ऑक्सीजन मुक्त ना करके, ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। समझ में आया? पेड़ पौधा रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, आप दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। समझा? हाँ, नहीं समझ में आया ये बात? देखो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हम लोग क्या समझे थे कि रात में पेड़ पौधा, पूरा दिन में पेड़ पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चाहिए जरूरी। टॉपिक में हम समझाए थे, पोषण वाला टॉपिक में जी, समझाएंगे कि पूरा बढ़िया से कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं कि रात में पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, सब जितना पेड़ पौधा। एक आध गो अपसेशन हो जाए, पादप अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में मुक्त कर देता है। कहाँ मुक्त करता है? तो वायुमंडल में। वायुमंडल किसको कहते हैं? तो वायुमंडल वाला एरिया है। इसे वायु जितना तुमको दिख रहा है वायु जहाँ पे है उसको वायुमंडल। जैसे ऐसे बोलेगा तो वायु तो हाथ में गति करने लगेगा। ये कौन सी है? वायुमंडल है। समझ में आया? तो यहीं पे कौन करता है? छोड़ देता है। और यही जब जलवाष्प आगे बादल में जाकर जम जाता है तो कुछ दिन बाद बरस जाता है, तो कहते वर्षा पड़ लो। समझ ली? कुछ उत्सर्जित पदार्थ में गोंद के रूप में पुराने जाइलम। अच्छा, पुराना जो जाइलम है, जो जाइलम ताजा था तो में तैयार आता, लेकिन जो पुराना जाइलम बच गया है, खटिया गया है, गाछ सब नहीं देखता है, ओकर बगल में नीचा में आके लटकल रहता है, थी सब बेकार सब चीज, वही उसी को कहते हैं गोंद। पुराने जाइलम उत्तक में एकत्रित हो जाते हैं, वहाँ जाकर रुकल रहता है ना, छाल के बगल नीचे में रहता है ना। समझा?
तो बच्चा सब राजा के लिए ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे समझा। तो यही है पादप में उत्सर्जन। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए। देखो जय प्रक्रम के अंतर्गत 4 टॉपिक था मुख्य रूप से, अलग इस अतीश देखेगा 4 चैप्टर था। देखो ध्यान से समझो इस बात को, इसको पहले छाप लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम तुमको थोड़ा चैप्टर द जो हो गया है उसको हम लोग थोड़ा समझाते हैं। देखो हम लोग जैव प्रक्रम में तुमको शुरू में बताए थे 4 चैप्टर हैं, 4 टॉपिक है इसके अंदर। पहला टॉपिक क्या था? पोषण। दूसरा टॉपिक क्या था? तीसरा टॉपिक परिवहन। चौथा टॉपिक उत्सर्जन, जो कि अभी बताए तुमको ना। ठीक, तो हम लोग पहले टॉपिक में देखे पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की पेड़ पौधा। अच्छा, जय प्रक्रम का दूसरा नाम अनुरक्षण, दूसरा नाम नहीं, इसका मतलब अनुरक्षण। अनुरक्षण का भी मतलब तो शरीर को मरम्मत करना। मरम्मत मतलब कि जीवित रहने के लिए ऐसा क्या चीज है जो कि जरूरी है, जो कि चाहिए, चाहे जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो चाहिए 4 गो चीज चाहिए, पोषण, शोषण, परिवहन। दुनिया का कोई जीव है, एक कोशिकीय हो बहुकोशिकीय हो, सब जीव इतना क्रिया करबे करेगा। पोषण करबे, पोषण मतलब भोजन का ग्रहण करना, उनसे ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक, शोषण मतलब कि ऊर्जा को तोड़ना। देखो सबसे पहले ऊर्जा ग्रहण किए पहला टॉपिक में, फिर ऊर्जा को तोड़े, फिर दूसरे चैप्टर में उसको ऊर्जा को तोड़े और वहाँ पहुँचा दिए। सॉरी, ऊर्जा को तोड़े दूसरा टॉपिक में, तीसरा टॉपिक में पहुँचाए, चौथा टॉपिक में निकाले। देखो ऊर्जा लिए, तोड़े, पहुँचाए, निकाले, चैप्टर खत्म हो गया। देखा चैप्टर खत्म कैसे हुआ? ऊर्जा लिए, तोड़े, पहुँचाए, निकाल दिए, चैप्टर खत्म हो गया। जय प्रक्रम इसी को बोलते हैं कि शरीर को में ऊर्जा लेना, ऊर्जा को तोड़ना, ऊर्जा को पहुंचाना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, हो गया। जय प्रक्रम खत्म है। तो ये बात हम तुमको तो डिटेल में पूरा समझाए हुए, डिटेल में कि पूरा इतना डिटेल में समझाए हैं कि उसका कोई डिटेल नहीं हो सकता है, इतना डीप में समझाए। तो भैया यदि किसी को देखना है तो पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है पोषण, दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तीसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चौथा वीडियो तो अभी यही है। तो इस प्रकार से हम लोग पोषण चैप्टर को क्या किए, पूरा डिटेल में खत्म किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से, अब देखो जो भी, अब देखो कुछ बच्चा समझने वाला जो नहीं है, जो एग्जाम के लिए पढ़ता है, सुनो भैया ध्यान से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है, जितना टॉपिक हम भैया तुमको हम पढ़ा दिए हैं, उससे बाहर हो सकता है कि आध गो आए, तो मतलब वहीं से होगा, लिंक जरूर वहीं से होगा। हम जितना पढ़ाए हैं हर टॉपिक को समझो, हर टॉपिक को लिखो, नोट्स बनाओ, याद करो उसको, तब ये जा कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। तो हम क्या समझाए, नोट्स बनाओ, हर चीज़ को लिखो, उसको यार 1-2 बार में नहीं हो सकता है, 5-6 बार 10 बार 20 बार लिखो, याद करो उसको, बढ़िया से दिमाग में रखो, समझो और देखो कि सच में होता है कि नहीं। हम तुमको यदि जाइलम बताए हैं तो पेड़ पौधा हम जाइलम दिखाए भी हैं, नहीं दिखाए हैं, समझाए भी हैं। यदि रंध्र बताए हैं तो रंध्र दिखाए भी हैं, कैसे रंध्र होता है। यदि नहीं पता है तो उससे इंटरनेट पे कई सारा वीडियो है, जानकारी है, लो भैया, लेकिन बात को समझो। जरूर नहीं हमारा वीडियो से ही तुम सीखो, कहीं से और जाके देखो, समझो, लेकिन सीखना जरूरी है। हमसे ही पढ़ के आगे बढ़ेगा, इसका कहते हैं बहुत सारा टीचर है, सभी अच्छे टीचर हैं, लेकिन जहाँ से तुमको समझ में आता है वहाँ से पढ़ो, हमसे अच्छा लगता है तो हम ही से पढ़ो। लेकिन बात को समझो कि और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है, जितना NCERT, देखो NCERT कोनो एग्जाम यदि पूछेगा तो NCERT से बाहर नहीं पूछता है वो, तुमको कोई किताब नहीं अथी करना है। NCERT ले लो, NCERT का अंदर का जितना क्वेश्चन है, यानी चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चन रहता है और बाहर में रहता है अभ्यास के प्रश्न जिसको बोलता है। तो अभ्यास का प्रश्न बनाओ, सब क्वेश्चन बन जाएगा। जितना हम बताए हैं, पढ़ाए हैं, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं है कहीं, हम उसी के आधार पे पढ़ाए हैं, उसी के आधार पे मेरा नोट्स ही है। नोट्स क्या है? नोट्स का कोई PDF लिंक नहीं है, नोट्स यही है हम जो बताए हैं, जो लिखाए हैं, जो समझाए हैं। देखो दुनिया का सबसे बेहतर नोट्स किसको बोलते हैं? जो तुम खुद लिखता है, तुम खुद जो लिख रहा है, तुम खुद अपने मन से बनाएगा। हम जो दिए हैं वो सब बेकार से, तुम खुद जो लिखेगा, तुम खुद जो बनाएगा, वही सबसे बेहतर नोट्स है, वही सब चीज़ बढ़िया है, क्योंकि तुम उसको हर चीज़ को समझा हुआ है, तो वही अच्छा है, वो उससे अच्छा कुछ नहीं। तो NCERT के अंदर का सब क्वेश्चन बना लेगा, NCERT के अभ्यास का प्रश्न सब बना लेगा, इसी में सब चीज़ है, ये बना लेगा, इससे बाहर कुछ आइबे नहीं करेगा। जहाँ तक सब्जेक्टिव का बात था, ये बता दिए सब्जेक्टिव में। अब देखो ऑब्जेक्टिव में,
तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव का एगो सीरीज हम लाएंगे, तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव करा देंगे पूरा। और देखो अलग अलग राइटर का तुम लोग देखो, क्वेश्चन बैंक लो, क्वेश्चन बैंक, वहाँ से क्वेश्चन बैंक से बनाने का कोशिश करो, बनाओ। अरे क्या रहेगा, यहीं से लेगा, जितना बताए ना यहीं से सब ऑब्जेक्टिव बनाएगा। तो किताब को पूरा पढ़ो, पहले एनसीईआरटी रीडिंग करो 10 बार 5 बार 20 बार, जितना बार में तुमको समझ में आता है। उसके बाद उसके प्रश्न करो, नए प्रश्न आता है पूछो, हम हर प्रश्न का जवाब देने के लिए 24 घंटा अवेलेबल है। तो समझ में आया यहाँ तक कि भैया पूरा हम लोग पढ़ लिए, पोषण शोषण परिवहन उत्सर्जन, ये चैप्टर हो गया खत्म। अब जहाँ भी डाउट है बिल्कुल डाउट पूछो, जब पूछेगा तब हम तुम लोगों को बताने के लिए रेडी है कि नहीं, रेडी है। जब के तो एक को रत्ती कहीं डाउट है, एक को रत्ती ये लगता है कि हाँ पूरा समझ में आ गया, लेकिन कन्योटा लगता है डाउट है, तो पूछो। अब भैया जब तक नहीं पूछेगा तब तक हम कैसे बनाएंगे। यदि किसी बच्चा को डाउट है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो पूछो, हम उसके लिए पर्सनली वीडियो बना के डालेंगे, पर्सनली उसके लिए डालेंगे पूरा टॉपिक को समझा करके। तो डाउट है तो पूछो। डाउट में कभी भी, डाउट पूछने में, समझने में, बेसिक चीज़ को समझने में हम पहले ही बता दिए थे शुरू में ही, कंजूसी नहीं करना है। जब बेसिक चीज़ को समझने में कंजूसी करेगा तो वही होता है, टॉपिक को रट करके आगे बढ़ जाएगा, समझेगा नहीं। तो क्या कर, रटना है समझना है तुम खुद तय करो। समझ गए, समझ में आया कि अनुरक्षण मतलब हो रहा था मरम्मत करना, और इसमें अंदर 4 चीज़ होता है जो कि जरूरी है, जो कि हम लोग तुमको बताए। समझ में आया। आइए अगले चैप्टर से हम लोग, अगला चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, स्टार्ट करते हैं अगले दिन से अगले चैप्टर को। तब तक